उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। पोर्टफोलियो बनाने का मेन बेनिफिट क्या है? मेन बेनिफिट ये है कि मैं सपोज ईजान आते हैं मेरे कंपनी में और बोलते हैं सर मैंने क्या बोलते हैं ये डिग्री की हुई है और मैं बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्स में नॉलेज रखता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा प्रोजेक्ट करके दे दूंगा कि वैसा प्रोजेक्ट कोई दे नहीं सकता है। हाँ, मैं फेस टू फेस इंटरव्यू में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा जितना मैं प्रोजेक्ट पे कर लूँगा। तो मैं ईजान के ऊपर बिलीव कैसे करूँ? हाउ कैन आई बिलीव ऑन ईजान? क्योंकि मुझे तो ईजान केवल 5 मिनट के लिए मिले हुए हैं, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए जब ईजान मिले हुए हैं तो 5 मिनट में कैसे जज कर लूँ कि ईजान एक अच्छे एम्प्लॉय हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब ऐसा भी नहीं कि आज ईजान को मैंने आज हायर किया, कल फायर कर दूँ, कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी उससे कि यार कैसे है, मतलब हायर करते हैं फिर रिजेक्ट कर देते हैं। तो इन सब समस्याओं को लेके सबसे पहले काम क्या करना होता है? सबसे पहला काम, आप एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के अगर दे देते हैं तो मुझे ईजान के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ईजान ने इसने 10 प्रोजेक्ट किए हैं, 15 प्रोजेक्ट किए हैं और सारे प्रोजेक्ट में क्वालिटी है। स्वाभाविक सी बात है कि ईजान ने काफ़ी मेहनत किया है तभी इनके प्रोजेक्ट में क्वालिटी है। तो ऐसा हम सबको दिखाना पड़ेगा। और अगर हमने पोर्टफोलियो बना के सबमिट किया, बिलीव करो किसी भी इंटरव्यू में जाओगे वो आपको कभी एज अ फ्रेशर तो कभी सोच ही नहीं सकता है कि आप एज अ फ्रेशर हो सकते हो। मैं कई बार बोलता हूँ कि यार क्या बोलते हैं, सपोज अभी हम लोग पानी बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? पानी बेच रहे हैं, ठीक है। पानी बेचते समय मान लो 100 लड़के एक साथ लाइन लगा के पानी बेच रहे हैं, आप हमसे ही पानी क्यों खरीदोगे? ऐसा मैं क्या करूँ, हमेशा मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तरीका है, ठीक है, क्या तरीका है? ठीक है, पानी का एक छोटा सा सैंपल मैं अगर अपने पास रखूँ और फिर मैं बोल सकूँ कि जो भी पानी रखे हुए हो सकता है सबसे मेरा खराबी हो, ठीक है, या फिर हो सकता है मीडियम हो मेरा पानी, लेकिन मैं बोलूँ कि मेरा पानी जो है सबसे बेस्ट है, इसीलिए मुझे अपने आप पर बिलीव है और मैं आपको पानी दे रहा हूँ टेस्ट करने के लिए। आप टेस्ट करिए, अच्छा लगे तो आप पानी परचेस करिए। अब पानी मतलब कोई प्रोडक्ट हो सकता है। बाकी सबने क्या सोचा, पानी को मैं इनको टेस्ट कराऊंगा तो मेरा पानी मतलब कुल मिला के पानी का लॉस होगा। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी दिमाग लगाएं, पानी पीने के बाद हम क्यों खरीदेंगे इसका पानी, हमारा तो पेट भर गया। ऐसी समस्या हो सकती है। बट कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन 100 लोगों में से मेरे से पानी खरीदेंगे। रीज़न ये है कि मैंने पानी उनको टेस्ट करा दिया कि भाई देख लो पानी एकदम सेफ है, पीएच इसका 7 है, मैंने टेस्ट रिपोर्ट दिखा दिया, तरह तरह की चीज़ें करके मैंने एडवांस कर दिया। आप 100 लोग जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, पोजीशन वहाँ पर केवल और केवल 10 है, तो 90 को रिजेक्ट करके आप 10 में कैसे आ सकते हो? ठीक है, तो 10 में आने के लिए आपको सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा 10 में आने के लिए? 10 में आने के लिए आपको उस लेवल का परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस कैसे दिखा सकते हो? नो डाउट टेक्निकल तो आपको फेस टू फेस में दिखाना ही दिखाना है, उसके साथ एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन आपने दिखा दिया कि ये मेरे कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे ही प्रीवियस प्रोजेक्ट कोई देखता है, बिलीव करो उसको आइडिया लग जाता है कि आप किस लेवल के इंसान हो, किस लेवल तक आपने मेहनत किया है। और जिसका पोर्टफोलियो नहीं अच्छा है उसकी कभी भी किसी भी अच्छे एमएनसी में शॉर्टलिस्ट होना बस लक बाई चांस बोल सकते हो। और शॉर्टलिस्ट तो ठीक है, क्या बोलते हैं, अगर आपने मेरे कम्युनिटी टैब में देखा होगा फेसबुक यूट्यूब पे, तो देखा होगा कई लड़के बोलते हैं कि सर पोर्टफोलियो की वजह से मेरा सिलेक्शन वहाँ पर खास हो गया। अभी एक लड़का था स्पार्क करके, वो एक कंपनी है नील सॉफ्ट करके, बड़ी अच्छी पुणे की एमएनसी है, ठीक है। तो उसमें गया, कई लोग गए हुए थे, तो उसमें से इसका जो परफॉर्मेंस था वो टॉप 7 में था। उनको केवल 2 एम्प्लॉय चाहिए थे। कितने? 2 एम्प्लॉय चाहिए थे। इसको लग नहीं रहा था कि मैं 2 में आऊँगा, और क्योंकि उस टॉप 7 में 7वें नंबर पे था ये। तो जब ये लोग इंटरव्यू देने के लिए गए तो केवल इसके पास पोर्टफोलियो था। एक लड़के के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा था तो उसका पहले नंबर पे और इसका दूसरे नंबर पे सिलेक्शन हो गया, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ पोर्टफोलियो। तो आप समझ सकते हैं कि सैंपल्स का कितना बड़ा योगदान है। बस इसके लिए मैं आपको सारी कहानी सुना रहा हूँ। एक और कहानी सुना देता हूँ। मेरे एक अंकल है, ठीक है, वो उनका डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मटेरियल्स को। बट जब वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दुकानों में जाते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, तो उनको अप्रोच नहीं करते, वो सीधे अपना प्रोडक्ट देते हैं, बोलते हैं चेक करना इसको, ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट देता हूँ और इस प्राइस में देता हूँ, ठीक है। बाकी लोग क्या करते हैं, आपको मैं प्रोडक्ट दूंगा, आप खरीदेंगे क्या? वो कहते हैं आप चेक करो इसको, पहले चेक करने के बाद बोलते हैं हम इस प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, और बहुत जल्दी डील होने की, फाइनल होने के चांसेस हो जाते हैं। रीज़न, प्रोडक्ट सामने है ना, ठीक है। तो समझ जाइए प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है। प्रोडक्ट इज योर प्रोडक्ट इज पोर्टफोलियो, कवर लेटर एंड रिज्यूमे। रिज्यूमे हर कंपनी के लिए आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। अलग अलग इन द सेंस उसका ऊपर का कुछ नहीं चेंज करना है, नाम गाँव पता तो आपका वही रहेगा, डिग्री भी आपका वही रहेगा, सिर्फ उसके अंदर जो टेक्निकल स्किल्स है उसको साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर क्यों? जब किसी भी कंपनी में आप रिज्यूमे बना के भेजते हो
तो कंपनी आपके रिज्यूम को सिर्फ देखती है और देखने के बाद रिजेक्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि वो मैनुअली नहीं देखते हैं। अगर सपोज एक कंपनी है टाटा के पास अगर ओपनिंग आती है, आपको थोड़ा भी आइडिया है कि कितने लोग अप्लाई करते होंगे एक प्रोफाइल के लिए? कम से कम 5000 लोग अप्लाई कर देते हैं 2 से 3 ओपनिंग्स के लिए। अब 5000 लोगों का अगर रिज्यूम में देखना स्टार्ट करूँ, या फिर कंपनी के कोई भी एम्प्लॉई, अब एचआर, अगर कंपनी टाटा की एचआर है तो कम से कम उसका 2000 डेली का सैलरी जरूर होगा, 60,000 के आसपास। तो अगर 2000 डेली की सैलरी है और एक रिज्यूमे को देखने में वो 5 मिनट भी लगा रही है, आप कैलकुलेट करिए 25,000 मिनट। कितने? 25,000 मिनट उसके खराब होंगे। और इंटू 60 कर दो तो आपको पता चलेगा कितने घंटे खराब होंगे। और कैलकुलेट करोगे लगभग 10 दिन के आसपास तो आराम से उसके चले जाएंगे, सिर्फ आपकी सीवी को देखने में, फिर उसके बाद कॉल करने में, फिर आपको अप्रोच करने में, तरह तरह की चीज़ों में। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी ये सब कोई बवाल नहीं करती है। वो खरीदती है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ATS, ठीक है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ATS सॉफ्टवेयर खरीदती है, उसमें कीवर्ड्स डालती है। कीवर्ड्स मतलब उसको ज़रूरत क्या है? उसको चाहिए जिसके पास IS कोड का नॉलेज हो, उसको चाहिए जिसके पास स्टैट प्रो का नॉलेज है, उसको चाहिए जिसके पास ETAB और ऑटोकैड का नॉलेज है। उसने कीवर्ड्स डाल दिए अपने ATS सॉफ्टवेयर के अंदर, और आप सबकी जितनी CV थी उस सबको उनके पास सिस्टम रहते हैं, एक साथ मर्ज कर लेते हैं, मर्ज करके उसके अंदर डाल दिया। एक बार क्लिक करते हैं, रन करता है, तुरंत पढ़ता है, फटाफट पढ़ता है, और पढ़ने के बाद रेटिंग कर देता है कि टॉप 20 CV ये है भाई साहब, टॉप 30 CV ये है। तो उनको जितनी CV चाहिए होती है, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, 20-30 तक करते हैं। उसके बाद वहाँ नीचे एक डिलीट करके बटन होता है, सब डिलीट कर देते हैं। मतलब क्या समझे? मतलब ये कि जहाँ भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो भी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ हमारी CV क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट हो रही है? क्योंकि हमारी CV उनकी रिक्वायरमेंट से बिल्कुल मैच ही नहीं करती। हम लोग क्या करते हैं? ओपनिंग देखा, अप्लाई नाउ, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे मतलब अगर इतना आसान होता है अप्लाई करना, तो दिन भर कोई ना कोई अप्लाई नाउ करके जॉब ही लेता रहता। अप्लाई कंपनी देखने के बाद कंपनी का काम क्या है, ओके, क्या कंपनी के काम से रिलेटेड चीज़ें मेरे रिज्यूम के अंदर हैं क्या? ठीक है, अगर आप मेरे पास आ रहे हो और आप अभी आज नवरात्रि है, हैप्पी नवरात्रि मून क्या, ठीक है, आप कंपनी के काम से रिलेटेड मेरे पास आ रहे हो, सपोज मेरे पास आ रहे हो एज ए कुक, ठीक है, तो दिल पे मत लेना, मैं आ रहा हूँ आपके पास कुक के लिए। तो सपोज मैं कुक बन के आपके पास आ रहा हूँ, आप हैं प्योर नॉन वेजिटेरियन। क्या है आप? नॉन वेजिटेरियन। और मुझे अंडा भी पकाना नहीं आता है, ठीक है। मुझे क्या आता है? मुझे वेज बनाना बड़े अच्छे से आता है, ठीक, सपोज वैसे आता नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे क्या हायर करेंगे क्या? ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, आप मुझे हायर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट थी नॉन वेज खाने की, ठीक है, या फिर इटालियन, या फिर जो भी आजकल बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो सब खाने की। और मेरा क्या था? मैं एकदम देसी दाल चावल सब्जी रोटी बनाने वाला इंसान। तो आप मुझे हायर नहीं करोगे। रीज़न, मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी जो क्वालिटी है वो अलग है, आपकी जो ज़रूरत है वो अलग है। लेकिन मुझे अगर पता है कि आप नॉनवेज खाना आपको चाहिए खाना बनाने वाला, मैंने क्या किया? मैं वेज बनाता था, मैंने प्रैक्टिस करके थोड़ा सा नॉनवेज भी सीख लिया। फिर मैं आपके पास गया, मैंने कहा मैं नॉनवेज वेज दोनों बनाता हूँ। थोड़ा उसको पॉजिटिव लगेगा कि यार डेली नॉनवेज थोड़ी खाऊंगा, कभी तो वेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये बंदा सॉलिड है, ठीक है। तुरंत वहाँ पर आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा, एज़ कम्पेयर टू कि आप ज़रूरत कुछ और है और आप कुछ और करते हैं, ठीक है। एक मेल किया था कंपनी के बारे चेक, ओके ठीक है, अभी चल रहे हैं, सबका मेल चेक करेंगे, सबके डाउट सॉल्व करेंगे और आपको पोर्टफोलियो ही बताएंगे कैसे बनाना है। तो कुल मिला के आपको इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो समझ में आ गया आपके दिमाग में। ये समझ लीजिए कि पोर्टफोलियो, रिज्यूम और कवर लेटर तीनों ही आपके, मैं ग्रुप में तीनों ही शेयर करूँगा आपको। तीनों ही अगर आपके स्ट्रांग हो गए, आप हर तीसरी कंपनी में जहाँ तक चांस है शॉर्टलिस्ट होते चले जाएंगे। और रिज्यूम हर बार एडिट करना है। क्या एडिट करना है? उसकी टेक्निकल स्किल्स को। कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, आप चेंज कर दो अपने उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे चेंज कर 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 करके अप्लाई करो। कीवर्ड्स फंसने चाहिए। कीवर्ड्स कैसे होते हैं? आपने कीवर्ड डाला हुआ है ऑटोकैड, उनको चाहिए ऑटोकैड। आपने डाला स्टैट प्रो, उनको चाहिए स्टैट प्रो। आपने डाला IS कोड 456, उनको चाहिए IS 456। बस क्या है, अभी 3 कीवर्ड मिले, आपका रेटिंग आ जाएगी। जिसके ज़्यादा कीवर्ड्स उसको ज़्यादा हाई रेटिंग, खत्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। उससे पहले आपके कई लोगों के डाउट हैं, पहले डाउट सॉल्व कर देता हूँ, फिर पोर्टफोलियो पर आएंगे और यहीं पर आज इस लेक्चर को नमस्ते करेंगे। और आज से पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि 4-5 दिन के अंदर, कल हमारी क्लास होगी, उसके बाद फिर कल फ्राइडे है ना, ठीक है, कल क्लास होगी, सैटरडे संडे हॉलीडे रहेगा। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन की छुट्टी पे मैं हूँ। तो 3 दिन में आप पोर्टफोलियो पे पूरा वर्क कर लेना, जिससे कि पोर्टफोलियो आपका एकदम स्टैंडर्ड हो जाए। छोटा छोटा असाइनमेंट्स भी दूंगा, वो कल दूंगा क्या क्या असाइनमेंट्स रहेगा। चलिए देखते हैं।
आज है थर्सडे है ना, कल एक हमारी और क्लास होगी, फिर उसके बाद होगा छुट्टी। तो कल आपको असाइनमेंट्स दे दूंगा कि क्या क्या करना है आपको। चलिए भाई, पहले एक एक करके आराम से सॉल्व करते हैं। जिसका जिसका प्रोजेक्ट रहेगा एक एक करके ऑन करना, कोई टेंशन नहीं है, सबका सॉल्व हो जाएगा। चलिए आदर्श अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपके प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। यस सर, मेरा ओटीएम और अपार्टमेंट में एरर आ रहे थे सर बहुत ज़्यादा। ओके, कोई बात नहीं, एरर का काम है आना, हमारा काम है सॉल्व करना। ठीक है, तो अब देखिए इसके एरर तो नहीं आने चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट में, मुझे तो सही दिख रहा है सब। क्या एरर का नाम क्या था, कुछ याद है? सर इसमें तो बहुत ज़्यादा एरर थे ओ ओटीएम भाई वाले साहब, में। ये तो हैंग कर गए। ओ भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही लोड भी हैंग लग किया। रहे थे सर, इसके अजीब अजीब से लोड लग रहे थे। तब तुम्हारा पूरा लोड ही गड़बड़ है। चल देख लेते हैं क्या है नाम, क्या मतलब एरर क्या है, उसके हिसाब से आने लगेगा। चलिए देखिए, प्रोजेक्ट सभी लोग करिए, प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी वार्निंग्स पता ही नहीं चलेगी आपको कि गलती कहाँ कर रहे हैं। ओ भाई साहब, 355 एरर। एरर वार्निंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं रखा आपने। ठीक है, सर और इसी प्रोजेक्ट में हुआ इतना ज़्यादा। कुछ नहीं है, बहुत बहुत सिंपल सा एरर है। पता है क्या है, सब सही किए हो, छोटी सी चीज़ गलत कर दी हो। गलत भी नहीं किए हो एक्चुअली, वो रीड नहीं किया उसने डाटा को। अभी दिखाओ, 2 मिनट में सॉल्व होगा ये। यस कैसे? देखो जनरल पे आओ। ठीक, अब देखो ये वार्निंग्स किसी की भी आए तो जरूरी नहीं कि अब सेम टू सेम आपको वार्निंग की जरूरत पड़े। अभी मैं तुम्हारे लिए ये देखो, ये ओके ठीक है। अब देखो, तो पहली बात तो ये देखो, ऊपर के कॉलम पे तुमने मटेरियल ही नहीं लगाया, दिख रहा है क्या? ओके। यस सर, हाँ। ठीक है, अब मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारे सारे कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ, सारे बीम को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे कुछ बीम कुछ कॉलम पे मटेरियल लगे ही नहीं है, इसकी वजह से वो गलत तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम आई, और कुछ नहीं है। ठीक है, 0.35 मैं लगा दे रहा हूँ, 0.35। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं तो मैं एक साथ लगा दे रहा हूँ सब पे, आप अलग अलग लगाना साइड टू व्यू। एक भी वार्निंग नहीं आएगी, सारी वार्निंग सॉल्व हो जाएगी। कितनी छोटी सी वार्निंग से अब आप समझ जाना कि कभी भी सेक्शन और इलास्टिक का वार्निंग दे तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट का काम है, अपने आप ठीक सारी है, वार्निंग्स। डिलीट। हाँ, एक बार मटेरियल को डिलीट करके फिर से लगा दीजिए। अब देखिए केवल 3 एरर बचे ना। ठीक है, 365 में से 3 एरर बचे, मतलब बहुत कम हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या एरर है। ठीक है, अब एरर दिखा रहा है कि द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 0.001 फॉर लोड। ओके, आपने अर्थक्वेक भी गलत लगा दिया है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 0.001। ठीक है, और उसके बाद एरर इन सॉल्वर में, हाँ ठीक है, आपने अर्थक्वेक जो लगाया है वो गलत लगाया हुआ है। अर्थक्वेक आपको पहले डिफिनीशन दिया है क्या? अर्थक्वेक डिफिनीशन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, जूम दिया हुआ है। ठीक है, सेल वेट दिया हुआ है, मेंबर वेट दिया है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर अर्थक्वेक जो लगाया है वो कैसे लगाया है? ओके, डायरेक्शन में। ठीक है, हो गया। ठीक है, अर्थक्वेक आपने गलत लगाया हुआ है। ठीक है, अर्थक्वेक आपको क्या करना पड़ेगा? अब अर्थक्वेक नहीं केवल करना पड़ेगा, सिंपल क्या करो, सारे लोड्स को एक साथ डिलीट कर दो। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो गया कि पूरा मेंबर नया हो गया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो करने वाला है, तो सिंपल क्या करो, सारे लोड को ऐसे सेलेक्ट करो, डिलीट, सेलेक्ट डिलीट, और इसको डिलीट करने के साथ डिफिनीशन को भी डिलीट कर देना। ठीक है, ये लिया डिलीट, सबको एक साथ डिलीट कर दो। देखो डिफिनीशन सारे डिलीट हो गए, और ये जेड एक्सिस को डिलीट कर दो, और फिर से सारे लोड्स लगा दो। 100% कोई वार्निंग नहीं रहेगी, कोई एरर नहीं रहेगा। समझ गए? चलेगा। और रेंज का ध्यान देना, रेंज गलत मत लगाना, जो रेंज है उसका हाइट का वही रेंज देना अर्थक्वेक को। ठीक है, सर एक और और अपार्टमेंट तुम्हारा एक राइट। चलो, 0 लेंथ दिखा रहा है। ठीक है, डिटेक्ट हो रहा है। चलो देखो, प्रोजेक्ट करेंगे तभी वार्निंग आएगी। ये जो कल अपार्टमेंट दिया था वही वाला है ना? ये अच्छा, ये तो पुराना वाला है। पुराना वाला है सर। एरर का नाम क्या है? सर जीरो जीरो, लेंथ। जीरो लेंथ। ओके, देखो अभी क्या होता है, कई लोग का ना सेलवेट का वार्नर दिखा रहा था, सेलवेट इज मोर देन। तो देखो क्या होता है, कभी कभी जब प्रोजेक्ट को बार बार एडिट करते हो तो कई ढेर सारे सेलवेट लग जाते हैं, यस सर। तो उसका वार्निंग रहता है। तो कभी ऐसा वार्निंग आया कि सेलवेट इज लेस देन या फिर मोर देन ऐसा कुछ आए, तो सेलवेट डिलीट करके फिर से लगा दो, हो जाएगा खत्म। चलो अभी देखते हैं भाई इनका कौन सा मेंबर है जो एक्स्ट्रा लेंथ दिखा रहा है।
चार वन एरर दे रहा है। एरर था क्या इसमें? यस सर, एरर थी। तुम बोले अच्छा जीरो लेंथ डिटेक्टेड इन, ओके ये एरर है, ठीक है। जीरो लेंथ डिटेक्टेड फॉर मेंबर, ओके। और एलिमेंट 1022, 1024, 1028, 1036। सपोज 1022 को ले लेते हैं, 1024 को ले लेते हैं। 1022 वाला जो मेंबर है वो जीरो लेंथ का है, मतलब बहुत छोटा सा है। तो सेलेक्ट करो और यहाँ पर बाई लिस्ट में जाओ। अब देखो इनकी वार्निंग है, लेकिन हम सबको इसको सीखने को मिलेगा कि अच्छा क्या प्रॉब्लम इन्होंने किया था। कितना था? 24 था ना? यस, 22 था सर शायद। 22 था, ओके। तो देखो यहीं पर हाईलाइट हो रहा है यार 22, ये देखो छोटा सा दिख रहा है क्या, रेड कलर का? यस सर। ठीक है ये प्रॉब्लम है। अब देखो ये किसी काम का नहीं है ना? तो अब स्वाभाविक सी बात है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। अब देखो कितना छोटा है। यस सर। ठीक है, ऐसे आपने गलत किया। देखो कुछ नहीं किया, नोट की प्रॉब्लम है केवल ये। ठीक है, अब इसको डिलीट कर दो, सॉल्व हो गया हो। ठीक है, ऐसे सर्च करके सबके डिलीट कर दो, हो गया। सर ठीक है, सर बस एक ऐसे। बार प्लीज सर रन एनालिसिस कर दोगे सर? इसका तो देख, इसी का यहाँ। यस सर। तब मतलब वो याद करना पड़ेगा कौन कौन से मेंबर थे। एक दूसरा वाला मेंबर कौन सा था वो देखना पड़ेगा ना। मेंबर अगर गलत डिलीट हो गया तो फिर नहीं। देखो 3 एरर हो गया ना। सॉल्व हो गए सर। ठीक है, अब समझ ओके जाओ, करना ऐसे ही है। देखो अब देखो एक चला गया, अब 1024 बचा है, 1028, 1036। ओके तो सर, सर मैं कर दूँगा सर ठीक है, अभी। कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस उसके बाद 100% हो जाएगा। तो चलेगा, ओके हो जाएगा। थैंक यू सर। चले ओके जी। चलो अली का क्लियर, पहले ईजान का क्लियर करते हैं। ईजान का कल से रखा हुआ है प्रोजेक्ट। ठीक है ईजान, अपना माइक ऑन करना, यही वाला था ना? यस सर, ये वाला है। हाँ, इसमें कुछ ऐसा तुम बताए थे कि एडवांस कंक्रीट कर रहे थे तो गलत आ रहा था, ऐसा कुछ था ना? यस सर, उसी में दिक्कत थी। देखो प्रोजेक्ट से हमें घबराना नहीं है, उसमें उसके साथ गेम खेलना है बस। ओके ठीक है, ये यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं आ रहा, सब एडवांस कंक्रीट में ही दिक्कत आ रहा है। यस सर, एडवांस कंक्रीट में ही आ रहा है सर, बीम में ही दिक्कत आ रहा है, बी कॉलम में पास दिक्कत आ हो रहा रहा है, ओके। शायद तुमने सपोर्ट लगा के देखा फिर भी पास नहीं हुआ, ऐसा ना? है। यस सर। सर इसमें एक्चुअली मैंने उसको, शेयर वॉल की डिज़ाइन मैंने हटा दी थी क्योंकि बहुत टाइम ले रहा था। हाँ वही दिक्कत होता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि शेयर हटा दें ठीक है, देखता हूँ अगर जल्दी हो गया तो ठीक, नहीं तो हटाएंगे। और क्योंकि शेयर बहुत टाइम ले लेता है इसको करने में। नहीं सर, मैंने डिज़ाइन ही इसमें से हटा दी थी। तो अभी तो लगा हुआ है। सर वो बस वो सरफेस लगा हुआ है और उसकी थिकनेस लगी हुई है। तो एरर दे सकता है, सरफेस ऐसे रखना नहीं चाहिए। अगर लगा है तो सरफेस डिलीट कर देना चाहिए, एरर बना सकता है वो। ओके सर। चलो जब ऐसा करे हो तो डिलीट ही कर देता हूँ ना, टाइम बचेगा अपना। वैसे बंद भी नहीं हो रहा, ठीक है मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखो इन्होंने सरफेस लगा मतलब डिलीट किया हुआ है, तो आपको पूरा इसको डिलीट कर देना चाहिए। और इसके बाद शायद प्लेट कर्सर से प्लेट भी बचा होगा, सरफेस कर्सर से सरफेस भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देना चाहिए। अब ये देखो ना कहीं खुला तो नहीं रह जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसके बाद चेक कर लो कोई वार्निंग एरर तो नहीं आया। इनका वार्निंग थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अब सबको सीखने को मिलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। ओहो, बोले तो एरर दे दिया क्या, नो सरफेस इंसिडेंस हैज बीन प्रोवाइडेड एट। ठीक है, वो बोल रहा है कि सरफेस नहीं प्रोवाइड किया है, वो सीयर वॉल का वार्निंग दे दिया। कौन है भाई इतना जल्दी? संदेश, संदेश बड़ा जल्दी आ गया तो। इसके साथ सिर्फ गेम खेलो, गेम खेलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। दे रहा है इसको हटाना पड़ेगा।
क्या हो रहा है कि उसको ये दिक्कत होता है कि जब कभी भी आप एक बार प्रोडक्ट को ले लिया तो उसको फाइनल करना ही पड़ता है, नहीं तो सेव और एरर दे देता है। तो उसको या तो एडिटर में जाके उसके लोड को डिलीट करें तब सही हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही ले लेते हैं। जो कोई फैटल एरर दे तो समझ जाओ कि इसको प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई, क्या क्या लगा हुआ है। एक बार देख लो सर। ओके, समझ गया तुम क्या गलत कर रहे हो। दूसरे प्रॉपर्टी पे गया, तुरंत उसने रीड करना स्टार्ट कर दिया और अभी रीड कर लेगा। चलो, जब तक रीड कर रहा है थोड़ा इसमें वक्त लगेगा, लगने दो। दिक्कत इस ऐसे होते हैं, क्या होता है कि जैसे बार बार एडिट करना होगा तो दिक्कत आती है। देखो अपने को पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, सब कोई टेंशन मत लेना, सबका वार्निंग सॉल्व करके ही जाऊंगा। ठीक है, एक बार जस्ट पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ कि बनाना कैसे अपने को है। पोर्टफोलियो को मैंने फोल्डर बना दिया था। ठीक है, देखिए आपके कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने आपके पोर्टफोलियो को बनाया हुआ है। ठीक है, वैसा ही कुछ पोर्टफोलियो हमें बनाना है। ओके, किसी का माइक ऑन है, थोड़ी देर के लिए बंद रखना। अभी शायद संदेश इसका ऑन होगा, शायद ईजान का। अभी ऑफ रखना, हो जाए तो फिर करके देखते हैं। तो आपको पोर्टफोलियो बनाना है गाइस ऐसे। ये देखिए, एक पोर्टफोलियो बनाया, किसका है पता नहीं। ठीक है, राजू का है। राजू बहुत अच्छा अपने बैच का परफॉर्मर है। अभी ये फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, अभी है फाइनल ईयर में ऑलरेडी। माइक ऑफ कर देना, किसी का ऑन है माइक, वो कट कट करके आवाज़ आएगी तो दूसरों को डिस्टर्ब होगा। ठीक है, एक बार चेक लो भाई किसका माइक ऑन है। संदेश का माइक ऑन है। चलो, ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर्स का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। देखो कैसे इसने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसने यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी कंटेंट लिखा हुआ है कि इसने बनाया क्या क्या है। यही आपको बनाना स्टार्ट करना है अभी। फिर इसने देखो कितना बढ़िया बढ़िया सीन वगैरह लिए हैं, और फिर उसके बाद इसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो इसका पहला प्रोजेक्ट ने ऐड किया G+4 का अपार्टमेंट। चलो इसका कर देते हैं ख़त्म, तब इसके बाद आगे चलेंगे, तो बीच में डिस्टर्ब आ जाएगा। चलो, इनमें कुल मिला के एरर सॉल्व हो गया। अब बचा इनका क्या, वार्निंग्स बचा हुआ है, और इनके फेल हो रहे हैं बस, वो बचे हुए हैं। तो मैं वार्निंग्स तो देखने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक हो जाएगा। वो कॉलम फेल हो रहे हैं, बीम फेल हो रही है कुछ, उसका दिखा रहा है। कौन सा बीम फेल हो रहा है, 976 हो रहा है, और क्या बोलते हैं 967 हो रहा है। वो तो फेल पास हो जाएगा, ये तो सेल वेट का वार्निंग है तो चल जाएगा। अब इनको दिक्कत कहाँ आ रही है, इनको दिक्कत आ रही है कंक्रीट डिज़ाइन करने में। कंक्रीट डिज़ाइन जब ये कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर जब सेलेक्ट कर रहे हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आप सबको पता है मेंबर में जाके ऑटो फ्रॉम मेंबर करते हैं। ऑटो फ्रॉम मेंबर हो नहीं रहा क्या तुम्हारे में? ऑटो फ्रॉम मेंबर हो रहा था ईजान? यस सर, हो रहा था। ओके, हाँ हुआ है, शो नहीं कर रहा था, हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद इन्वेलप पे जाएंगे, इन्वेलप पे जाने के बाद न्यू इन्वेलप, और यहाँ पे जाके इनपुट करेंगे बीम, और उसके बाद कर दिया ओके। और फिर यहाँ पर गए और यहाँ पर इनके सारे कॉम्बिनेशंस को इधर कर लिया, ओके कर दिया। फिर करेंगे कॉलम, सबको इधर कर दिया, ओके। मेंबर्स चेक कर लिया, स्लैब चेक कर लिया, ग्रुप एंड ब्रीफ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद ये तो पहले से दे रहा है यार। अच्छा, इसके प्रोजेक्ट में पहले से डिफाइन है, शायद इसके वजह से दे रहा है क्या। ठीक है, देखते हैं क्या दिक्कत है। कंक्रीट डिज़ाइन किया, ये आप लोगों ने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, बट इनके कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे भी लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मेंबर 7 इज नॉट सपोर्टेड, सेट द सपोर्ट कंडीशंस टू बीम स्लैब। ओके, केवल बीम में प्रॉब्लम आ रही थी, कॉलम में भी आ रहा था सर बस बीम में, कॉलम पास हो गया था। देखो मेंबर 7 नॉट सपोर्टेड, मेंबर 59 नॉट सपोर्टेड, 101। ठीक है, केवल 7 को टारगेट करते हैं और 59 को टारगेट करते हैं। ये क्या बता रहा है कि नॉट सपोर्टेड, ये तब बताता है जब हम लोग का कोई बीम कैंटिलीवर रहता है, उसी समय इसके बताने का चांस ज़्यादा रहता है। तो मेंबर 7 को चलो हम लोग चेक करते हैं कहाँ पर है, और फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा मेंबर 7 क्यों फेल कर रहा है। 7 और 59, ओके। तो
तो ये वाला एक मेंबर फेल करने को दिखा रहा है इसको, ठीक है। कैंटिलीवर ओके है, अच्छा ओके है, ओके है, ओके है, ये फेल कर रहा है मेंबर 7। ओके, ये तो सिंपल है, ये फेल कर रहा है तो इसके साइज को बढ़ा दो, ये पास हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आओ नीचे आओ, फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फेल है कौन सा, ये फेल है, मतलब M10। ओके, ये वाली बीम फेल कर रही है, ठीक है। और उसके बाद शायद इसी का पार्ट ये होगा, उसी का ही पार्ट है। तो ये वाली M10 नंबर बीम फेल कर रही है, मतलब ये वाली आपकी बीम फेल कर रही है, ये वाला आपका क्या बोलते हैं बीम फेल कर रही है। चलो ठीक है, और ये तो वहाँ पर भी फेल कर रहा था, स्टैंड में भी कर रहा था, ठीक है। और कहाँ पर आ रहा है, एक आ रहा है मेंबर नंबर 38। ओके, वो पूरी बीम ही फेल कर रही है, जो नीचे की स्पैन लेके जा रही है, बीम 38 फेल कर रहा है आपका। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर वाली बीम, ओके, ये तो पूरा, तो इसको चेंज नहीं किया क्या, वेरी सिंपल। ये तो केवल क्या करना था, इसके साइज को बढ़ा लेना था, नीचे से ऊपर तक पूरा फेल कर रहा है ये, इसको किया था क्या? सर ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं था। ओके, मतलब साइज बढ़ाया इसका, फिर भी पास नहीं यस हुआ। सर। ओके ठीक है, चलो ये कौन सा है, 1 2 3, तीसरे नंबर का है उधर से, ठीक है। देखो इसके लिए इसमें यही दिक्कत होता है, इसमें ऑटोमेशन नहीं है, पूरा बैक जाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको बैक आना पड़ेगा, और 1 2 3 मतलब कि ये वाला सेक्शन है जो इनका फेल कर रहा है, ठीक है। यही वाला है ना जन, ठीक है। तो यस सर। इसके बाद यहाँ पर आना है, और मुझे नहीं पता इन्होंने क्या साइज दिया इसको, जस्ट मैं आउट मतलब ज़्यादा बार बार ना करना पड़े, इसलिए मैं इसको क्या बोलते हैं 0.45 दे रहा हूँ, और जेटी को दे रहा हूँ 0.3। हो सकता है कॉलम फेल करने लगे इसकी वजह से, बट एक बार में हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड साइज ले रहा हूँ। और ठीक है, 1 2 3 तो प्रॉब्लम हुआ है, 1 2 ये वाला शायद है, क्यों जानिए, ये वाला लग रहा था ना, ये वाला है जो बीच वाला था, ये तुम्हें ज़्यादा पता है, वही होना चाहिए मेंबर, ये हो गया। और उसके बाद शायद एक बीम यहाँ की फेल करनी थी, ठीक है। मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इन तीनों को लिया और इन्हें कर दिया, यस कर दिया, ठीक है। और एक बार चेक कर लिया, सब सही है, हाँ सब सही है। ओके, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है ना, इसमें सपोर्ट है बट इधर से कोई कोई बीम नहीं क्रॉस हो रहा है, शायद इसकी वजह से फेल कर रहा है। फिर भी अभी पता चल जाएगा, शाइन ऑल एड क्लोज। तो ये चीज़ ई टैब में ऑटोमेशन में है, मतलब ई टैब में जस्ट आप उसी जगह पर क्लिक करके उसी जगह पर एडिट करके फिर से एनालाइज कर सकते थे। यहाँ पर क्या होता है कि ये करने के बाद फिर से जाना पड़ेगा अपनी को एडवांस कंक्रीट में, फिर से फेल किया तो फिर से आना पड़ेगा, ये बढ़ाते रहना पड़ता है। सर मैं सीरीज 4 यूज कर रहा हूँ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सीरीज 4 स्टैट प्रो का यस सर। नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए 4 का, ठीक है। बट 5 मतलब मेरे अकॉर्डिंग 5 देखो बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा वर्क भी इसका अच्छा है, फ्रेंडली भी है, और कंपनीज भी ज़्यादातर ना तुमको 5 ही देखने को मिलेगा कि V8i सीरीज 4 है, V8i सीरीज 4 है, यस सर, यस कोई सर। खास प्रॉब्लम नहीं है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। हो जाएगा, पास हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। और किसका प्रोजेक्ट है इसके अलावा है, ओके ठीक है। चलो पहले डाउट ही कर देंगे, मुझे लगता है पोर्टफोलियो कल चला जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। मेन है हमारा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमें क्लियर होना चाहिए, पोर्टफोलियो कल देखेंगे। फाइल देखिए, अगर आप एडवांस कंक्रीट कर रहे हैं तो एडवांस कंक्रीट सब नहीं करते, लेकिन देखिए अगर किया तो कितना मेहनत इसमें रहता है। तो इसको गए, फिर इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद
मेंबर्स पे आना है, ऑटो फ्रॉम मेंबर्स पे आना है, बताइए सबको। इनवेलप पे गया, देखा हुआ है, और मेंबर्स भी हमारा हुआ है, ठीक है। ग्रुप एंड ब्रीफ भी हुआ है, ठीक है। कंक्रीट मेंबर्स पे गए, कंक्रीट मेंबर्स पे आने के बाद जस्ट नेट डिज़ाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो उसके सारे मेंबर्स आपके पास हो गए हैं। वेरी गुड। अब ये जो वार्निंग्स है, ये वार्निंग्स अलग है, इनको अलग से देखते हैं। मेंबरशिप नॉट सपोर्टेड, सेट द कोऑर्डिनेट, ओके, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे मेंबर्स पास होने चाहिए, ठीक है। देखो अभी तुम्हारा ये देखो बीच का जितना तुम्हारा मेंबर था सब पास हो गया, यस सर। ठीक है। ये देखो सारे Yes, पास sir. हो गए। अब सिर्फ क्या बचा हुआ तुम्हारा फेल, जो हम जिसको हमने मटेरियल नहीं लगा, ये आगे वाला मेंबर, सिंपल, ठीक है। Okay. तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ये ही थ्रू आउट ऊपर तक चेंज कर दो बस। रही बात ये जो सपोर्ट की है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मेंबर 7 नॉट सपोर्टेड, सेट द कोऑर्डिनेट इन द बीम स्पैन टेबल। उसको क्या लग रहा है, क्योंकि ये जो मेंबर है ना, वो बीच में देखा पूरा खाली है, ठीक है। तो वो क्या Yes. कर रहा है, वो कर रहा है, उसको लग रहा है कि सपोर्ट नहीं इसको मिला हुआ है, उसकी वजह से। तो और बाकी देखो और मेंबर्स भी दिखा रहा है, जैसे कि मेंबर नंबर 59, ठीक है। मेंबर नंबर 59 को देखें तो 59 कहाँ पर है, नीचे वही उसके जस्ट ऊपर वाला है। और उसके बाद और जस्ट नीचे जाएंगे तो मुझे लगता है फिर वही उसी का भाई और होगा। ये देखो एक छोटे छोटे ये इधर, तो इनको बस आप इनके साइज को चेंज कर दो, बाकी सब तुम्हारे पास हो गए हैं। अब देखो ये पीछे वाला डेप्थ बढ़ा देंगे इसको। हाँ, बट क्योंकि पास तरीका यही है ना, एडवांस कंक्रीट करने का मतलब है कि सेफ्टी ज़्यादा ले लिया है वो, तो आपको साइज बढ़ाना पड़ेगा, और तरीका यही है जो अभी करके दिखाया, ठीक है। यस सर। चलो हो गया, मतलब मेन वाला तो सॉल्व हो गया जो बड़ा वाला था। अब ये छोटे Yes, छोटे sir. इसको साइज चेंज करो, बस हो गया खत्म, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पहले यहाँ से सबसे पहले किसने भेजा हुआ है, ओके आलम ने भेजा हुआ है, तो आलम के प्रोजेक्ट से देखते हैं। FEB अपार्टमेंट, ओके, और इनका 2 प्रोजेक्ट है, ठीक है। आलम किस में प्रॉब्लम आ रहा है, शेयर वाले में प्रॉब्लम आ रहा है, माइक ऑन कर लो। हेलो हाँ आलम बोलो, किस में दिक्कत आ रहा है, इसी में आ रहा है सर, शेयर शेयर वॉल वाला। हाँ सर इसमें सर वो जो शेयर वॉल वाली जो वार्निंग्स आती है, वो स्टेट एडिटर में जाके सर वो नहीं आ रहा था, एक बार वो बता दीजिएगा उसका स्टेप। देखो वार्निंग क्या होता है, वो वार्निंग एक बार में नहीं आता, वो A1 और मोल लाइन वाला है ना, हाँ सर। ठीक है। उसको कम से कम 3 से 4 बार करना पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी तो 8 से 10 बार भी करना पड़ता है। तुमने और एक सही बार सर हाँ, अर्थक्वेक एक बार देख लीजिएगा, बाकी वो सर हमको उसका स्टेप बता देखो दीजिए। देखो इसको ऐसे करके यहाँ पर ऐसे नीचे भेजना है, ठीक है। ये क्या होता है, जब तक सॉफ्टवेयर रीड नहीं करता है तब तक ये कभी कभी एक ही बार में रीड कर लेता है, कभी कभी 4-5 बार टाइम लेगा करने का। मेथड बस इतना है, इतना याद रखो, मेथड कर दो, ग्रे लाइन रहे ना, बाकी वो सॉल्व ना हो तो भी चल जाएगा, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये सॉल्व रहना चाहिए, ठीक। इसका बस ये रहता है कि भाई बहुत आगे तक चले गए हम लोग, सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है। सबको 1 और मोर लाइन का वार्निंग दे रहा है, तो आपको ग्रे लाइन को पीछे भेजना, बट आप केवल ग्रे लाइन को मत भेजो, उससे पहले के कुछ कीवर्ड्स को डायरेक्ट भेज दो तो अच्छा रहता है। ये हो गया, तो इसके बाद इसको सिलेक्ट कर दो, फिनिश कर दो। अगर कुछ गलत लगाए रहोगे तुरंत एरर दे देगा, इसके बाद साइन कर दो, ऑल कर दो, ऐड कर दो, क्लोज कर दो। सर ये आपने डैश लगाया क्या इसमें? डैश लगाया, अगर डैश नहीं लगाओगे तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा, परेशान हो जाओगे, और डैश नहीं लगाओगे रेडी नहीं करेगा। डैश का मतलब होता है आगे कंटिन्यू है, उसको बता दिया ना कि आगे कंटिन्यू है, अगर नहीं बताओगे उसको समझेगा नहीं, ठीक है। और कोई वार्निंग नहीं है इसमें सर वो वही वाला है, मतलब सेल्फ लोड वाला जो है, जो एक्स्ट्रा बोले वो तो कर लेंगे। हाँ, सेल वेट को डिलीट कर दीजिए और डिलीट करके फिर से लगा। अब देखो यहाँ पर शायद फिर से रीड नहीं किया, इसको 3 से 4 बार जब करते हो तो ऑटोमेटिक वो रीड कर लेगा। मेथड यही रहेगा हमेशा, जो मैंने अभी दिखा रखा। अब देखो यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ, अभी एडिटर में जाओगे फिर से कभी कभी ग्रे हो जाता है वो, ठीक है। और इसका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो जाता है कभी कभी एक बार में, कभी कभी 2-3 बार में। और ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है इसमें कुछ दिक्कत आया सर वही है सर, तो पहले स्टेप का था उसका सर, एक्सेल सीट देख लीजिएगा। कितने लेक्चर कर लिए तुमने? 16 तक हुआ है सर। 16 तक 16 मैंने 16 तक ही दिया, 18 दिया था। सर थोड़ा हम पीछे चल रहे थे 2 दिन से, आज मेकअप कर लेंगे 18 तक। ओके, आज मेकअप कैसे करोगे, मेकअप बढ़ जाएगा सर वो कर लेंगे, एफर्ट एक्स्ट्रा लगा देंगे। नहीं, मतलब आज बढ़ जाएगा, आज वो 18 का जो गिनती है वो 19 पे चली जाएगी ना, ठीक है, ये बोल रहा हूँ। चलो कोई फिर भी एक ज़्यादा नहीं हो गया कुछ। भाई साहब कहाँ गए इसका वर्ड?
रिजल्ट कहाँ लगेगा ये? सर तो पिन सपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अभी जो आप बता ही रहे थे सेम मॉडल है तो इसमें दोबारा और क्या नहीं नहीं, बताइएगा। वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही है। और एक और गलती दिख रही है तुम्हारी मुझे, ये देखो, ये दिख रहा है कुछ सर बीच बीम में? बीम सर बीम को हटा दिए थे वहां से हम, हाँ, शायद सर उसको कॉलम थोड़ा भी। पीछे की ओर शिफ्ट किए हैं सर, इसीलिए ओके मतलब क्योंकि सर हाँ शेयर वाल तो सर उसमें नहीं ना रहेगा, थ्रू आउट जाएगा, इसीलिए हम यस डिलीट कर दिए हैं। चलेगा, बाकी कुछ नहीं दिक्कत है, बस उसी को सॉल्व कर लो और कोई दिक्कत नहीं। देखो रिटर्न में अभी देखो सॉल्व नहीं हुआ, वो देखोगे तो एक ग्रे लाइन अभी आ रहा होगा जहाँ तक है। ये देखो फिर से ग्रे लाइन है, तो 2-3 बार करने पर ऑटोमेटिक जैसे रिलीज हो जाएगा अपने आप से हो जाएगा बस। ठीक है, ओके सर। चलेगा, चलो बढ़िया। नेक्स्ट भाई देखते हैं किसका वर्निंग्स है। ठीक है, देखो इन्होंने एक्सेल शीट बना लिया, बाकी लोग बहुत आलस कर रहे हो, आपका खुद का नुकसान है इसमें। ओके ठीक है, पृथ्वीराज का देखते हैं। पृथ्वीराज तुम्हारा कोई माइक ऑन कर लो, जो भी डाउट है पूछ लो, पहले सबको डाउट बता के तभी आगे चलेंगे। वही सर वो शेयर वॉल फेल कर रहा था। वन और अच्छा वो फिर तो बता दिया, वो तो बस नीचे का कॉलम डिलीट कर दो, नीचे के सीरोल डिलीट कर दो, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, खत्म। ठीक है, ओके सर। बस उसका वो हमेशा का है, वो ऐसे ही आता है वो। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, फिर किसका वार्निंग्स आ रहा है। ठीक, पहले सबका वार्निंग क्लियर कर दूं। अली, अली तुम्हारा कुछ वार्निंग आ रहा है? फिर अक्षर का देखते हैं। अली माइक ऑन करो अपना। जी सर। कुछ वार्निंग आ रहा है? सर वो वन और मोर लाइन को छोड़ के। नहीं वार्निंग नहीं आ रहा है, मेंबर फेल कर रहा है। ओके ठीक है, फेल का रीजन क्या दिखा रहा है? एक बार ओपन कीजिए ना आप ये फाइल, उसमें एक क्या हुआ फाइल है, ये कैप्चर ऊपर सबसे ऊपर। ओके वेरी गुड, कैप्चर कर लिया, अच्छा किया। तो हाँ वही दिखा रहा है, सेम टू सेम ही तो है। ठीक है, रिलीज किया तुमने? नहीं सर। हाँ, जैसे रिलीज करोगे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी देखा तुरंत तुम्हारे साथ में देखा ना। ठीक है, हाँ। अब उसने किया था ना रिलीज, तो उसका तुरंत सारे सपोर्ट पास हो गए थे, सारे कैंटिलीवर पास हो गए थे रिलीज करने की वजह से। और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखो वो जैसे उसको रिलीज कर दोगे सबको, ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, वो फिक्स है। और ये जो सर एक बार ये जो है फेल है ये। बोलो क्या, एक बार क्या बोलो? इसका फाउंडेशन बता दीजिए सर। फाउंडेशन? हाँ ओके ठीक है, देखो फाउंडेशन के लिए कुछ नहीं करना है, साउथ का टप्पा को करके। वैसे तुमने किया तो है फाउंडेशन? हाँ। एनालिसिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट तुम्हारा फाउंडेशन खोल लेंगे, क्योंकि सीरो लगने के बाद ना एनालिसिस का टेंशन हो जाता है, तुमको पता है बहुत टाइम लग जाता है फिर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, पूरी की पूरी मर्ज कर लिया तुम्हारी, बहुत खतरनाक वाली। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसके बाद सिंपल अभी कुछ नहीं करना है, जॉब सेटअप पे आना है, उससे पहले लोड एंड फैक्टर, जनरेट लोड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जाके इंडियन करना है, जनरेट करना है, ओके करना है, ओके करना है, और उसके बाद क्रिएट न्यू जॉब, और यहाँ पे जाके आपको कर देना है क्या, आप कर दीजिए आईएसओ, क्योंकि मुझे सबको आईएसओ ही करना है, और फिर यहाँ पर कर दीजिए आप इंडियन, और आइसोलेटेड हो गया, सबको नीचे भेज दीजिए। इस तरीके से, इसके बाद सबको नीचे भेज दिया। भेजने के बाद यहाँ पर जाइए, क्रिएट जॉब करिए, क्रिएट जॉब करने के बाद आइसोलेटेड आ जाएगा, फिर डिज़ाइन करिए, डिजाइन पैरामीटर्स, कंक्रीट फिलिंग, ये क्लास में सब बता रखा है हमने, ये किया डिज़ाइन और यश। अली कितने लेक्चर वॉच कर लिया तुमने? 19 सर। लेक्चर एक्सेल शीट क्यों नहीं बनाया? सर बना लूंगा कल। गलत बात है ना, टाइम से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो बन गया। अब ये समझ आ रहा है कि जो बीच की फुटिंग है इनको मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पास पास है ना उनके मेंबर्स। ठीक है, बाकी देखो सबके सब आ गए आपके, बस हो गया। ठीक है, इनको कंबाइन करना पड़ेगा। सर हाँ जी बोलो। सर जैसे कि हम भी फुटिंग का डिजाइन कर रहे थे अपार्टमेंट प्रोजेक्ट का, तो सर इसमें इतना सारा फुटिंग है, तो सर जो कोई ओवरलैप हो रहा है तो सर उसको कैसे ध्यान रखेंगे, मतलब कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है? नहीं, उसका शॉर्टकट मेथड ये है कि फिर एक्सियल लोड जो कॉलम का आ रहा है वो एक्सियल लोड तुम्हें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और वो एक्सियल लोड को डालना पड़ेगा एक्सेल शीट पे, तो उसका मिनिमम साइज मिल जाएगा हमको एक्सेल शीट से। ठीक है, अभी सपोज ये मान लो ये अपार्टमेंट है, ठीक है, मुझे इसका देखना है एक्सियल लोड, ये मैंने क्लिक कर दिया एक्सियल लोड। अब मैं इसके रिजल्ट पे जाऊंगा। ठीक है, पोस्ट प्रोसेसिंग पे चले जाओ,
ओके, और यहाँ पर गया मैं, इसके एक्सेल लोड को देखा और फिर इसके रिजल्ट को देख लिया, और यहाँ पर जाने के बाद एक्सेल प्रिंट किया, एनोटेट किया। ये देखो पूरी की पूरी एक्सेल लोड आ गई, यहाँ पर सबकी वैल्यू आ गई। कितना आ रहा है एक्सेल आपका, ठीक है, मर्ज करके देख लो आराम से किसका कितना आ रहा है। तो देखो इसका आ रहा है 144 किलोमीटर। अब ये 544 किलोमीटर, अब ये 544 किलोमीटर तुम्हारा एक्सियल लोड है बेस का। इसको अगर तुम एक्सेल शीट पर डाल दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर टेबल भी दे रहा होगा, तो जैसे एक्सेल शीट पर डाल दोगे एक्सेल शीट बता देगा कि मिनिमम कितना साइज रिक्वायर्ड है। और फिर आप देखो कि स्टैटप्रो ने कितना दिया हुआ है। स्टैटप्रो ने सपोज दिया है 3 बाई 3 मीटर का दिया है, और तुम्हारा एक्सेल शीट कह रहा है कि 2.2 मीटर बाई 2.5 मीटर सफिशिएंट है। तो तुम क्या कर सकते हो, उसको डिलीट करके 2.2 इंटू 2.5 का एक अलग फाउंडेशन वहाँ पर रख दोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिटिंग, जो कि एडिटिंग होती है डिजाइनिंग के बाद, ठीक है। जब एक बार तुम फाइनल डिजाइन कर लेते हो, फिर जब फाइनल रिपोर्ट निकालना होता है तो कई डाटा को एडिट करना पड़ता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर कभी कभी रेनफोर्समेंट ज़्यादा दे देगा ऊपर वाले फ्लोर पे, नीचे वाले फ्लोर पे, तो उसके साथ वहाँ पर ऑपरेशन होगा। बताऊँगा कैसे करेंगे इसको भी, ठीक है? सर वो नहीं बोल रहे थे, जैसे कि जो ग्रिड है, ग्रिड में इतना सारा फुटिंग एक साथ आ गया है, हाँ, उसमें से कुछ को, जैसे कि उसमें से कुछ को मान लिए कि कंबाइंड करना है, कुछ को उसको जो डिलीट है कर दो ना, सिंपल। जिसको कंबाइन करना है तुमको, उनको सेलेक्ट करके डायरेक्ट डिलीट कर दो, तो ठीक है? कॉलम नंबर अलग से लिख के रखना पड़ेगा क्या मैनुअली फिर? मैनुअली लिख के रखने की जरूरत नहीं है। सपोज अभी तुम्हारा इधर का तुम देख रहे हो कॉलम्स, ठीक है, तुम्हें इधर का नहीं चाहिए, ठीक है, लिख के रखोगे तो मच बेटर है। तुमको लगता है कि मैं इसको और इसको कंबाइन करूंगा, तो इसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब इसका रिपोर्ट ही नहीं आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका ग्राफिक्स को जैसे पता नहीं कि इसका मर्ज आ रहा है, बट इसको डिलीट कर दिया हमने कहा यहाँ पर अब कंबाइन केवल करेंगे, ठीक है। तो अब कंबाइन के लिए यहाँ पर जगह खुल गया ये। अब आइसोलेटेड इसका होगा ही नहीं, समझ गए? ओके सर, ठीक है, ठीक ये ड्राइंग में इसका रिपोर्ट ही नहीं दिखाएगा, फिर कंबाइन को अलग से कर लेंगे, चलेगा। चलो, अक्षर प्रजापति का कुछ वार्निंग आ रहा है भाई, ठीक है, वही वन और ऑनलाइन वाला वार्निंग आ रहा है। अक्षर समझ गया कि बता दो उसको कैसे करना है, बता दो अगर समझ गए तो। और अप्लाइड वेट सेल वेट तो पता ही है तुमको। चलो एक में कर ही देते हैं इसके में। प्रजापति हो कि नहीं तुम यहाँ क्लास में? एडिटर पे गए, देखो यहाँ पर गए, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक किया ना तो एरर दे देगा, इसलिए बहुत फोकस करके। कभी कभी एक बार में ही रीड कर लेगा, और कभी कभी 4-5 बार 6 बार भी मेहनत करवा देता है। इसीलिए इस वार्निंग को इग्नोर करने पर कोई डाटा में कोई फर्क नहीं आएगा, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डाटा आपका सही रहेगा। इसके अलावा और किसको दिक्कत आ रही थी, इसको होने दो, तो इससे और टाइम लगेगा। रमेश कुछ दिक्कत आया तुमको हमारे प्रोजेक्ट में? ये तो टीम हो गया। रमेश दिक्कत आया तो माइक ऑन कर लेना अपना। एक मिनट सर, मैं भेज रहा हूँ फिर से। ओके, फिर से भेजो। देखिए, आप दूसरे की गलती देखिए और ये समझिए कि हमको हमारे में आई गलती तो हम इसको नहीं करेंगे। मोनिका, वो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? मोनिका, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट में एरर आ रहा था वो सॉल्व हो गया क्या? सर वो विंडो का वो प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर वो विंडो फिर से अपडेट किया, तो फिर वो हो गया। ओके, चलो देखो अब इसके में वन सर, और हाँ बोलो। सर वो एडवांस कंक्रीट डिजाइन और अपना नॉर्मल कंक्रीट डिजाइन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। क्या होता है उसमें सैगिंग पता चल जाता है, हॉगिंग पता चल जाता है मेंबर का, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पता चल जाती है, ठीक है। रेनफोर्समेंट का सेक्शन पता चल जाता है, कहाँ कितना रेनफोर्समेंट पड़ा रहेगा वो पता चल जाएगा। सैगिंग पता चल जाएगा तो हमें पता चलेगा कोई डिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हॉगिंग पता चल जाएगा। तो एक्स्ट्रा रिपोर्ट जानने के लिए एडवांस, उसका नाम ही है ना एडवांस, है ना। तो ये हो गया आपका डिज़ाइन, वो हो गया एडवांस कंक्रीट डिज़ाइन। तो जरूरी नहीं कि उसको करना ही है,
करते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा डाटा मिल जाएगा, खत्म। अगर डिजाइन कर दिया और उसके बाद एडवांस कर दिया तो उसमें वो ज्यादा बताने लगेगा ना। यस, ठीक है, वो ज़्यादा सेफ्टी ले लेगा ना। देखो वहाँ पर तुम क्या करते हो, वहाँ पर लिमिट देते हो कि FE 500 लेना है, ठीक है, तुम दे देते हो बार का साइज इतना लेना है ना, तो तुमने क्या कर दिया, थोड़ा सा उसको एडवांस कर दिया, तो रेनफोर्स में थोड़ा बढ़ जाएगा। देखो इसका वार्निंग सॉल्व हो गया, वन और मोर लाइन वाला। तो देखिए कभी अगर कभी मैं किया है वो अभी तो एक और बात कल भी किया था, वो एक पिक्चर चीज बनाती हूँ वो कल आवाज़ कट गई तुम्हारी उनके बीच में। भेजा है तुमने प्रोजेक्ट, ऐसा बोला तुमने? हाँ सर, एक एक्सेल शीट भेजी थी भोपाल की जितनी कंपनी थी उसको हाँ एक बार हाँ हाँ क्लिक हाँ, कर लीजिए। वो तुमने कंपनीज के लिस्ट में मैंने देखा था, मैंने सोचा ये लिस्ट कहाँ हाँ, कौन सी कंपनी का है, तो तुमने सिर्फ कंपनी के नाम डाले हुए हैं। तो क्या हाँ, बोलते हैं, वो सारी कंपनियों के भोपाल की है सारी कंपनी क्या? हाँ सर, तो उसमें सारे मेरे डिटेल सेंड कर देंगे अभी और फिर ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं देखा था मैंने कल एक्चुअली, तो मुझे लगा ये कहाँ की कंपनी भेज रही है, तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। बट देखा था मैंने कंपनी तुम्हारे थे, मुझे लगा इंडिया लेवल के, नहीं सॉल्व नहीं रीड किया उसने। क्या अभी देखो इसमें सर यही प्रॉब्लम। भोपाल में करना था तो फिर वो भोपाल आपको कैसे निकाल के लिस्ट करो, फिर मैं कॉमन देख लेंगे कि रिज्यूमे में क्या चाहिए, तो फिर एक रिज्यूम का अपडेट कर लेंगे कॉमन रिज्यूम तो देखो कैसे होता है कि रिज्यूम कभी कॉमन नहीं हो सकता। हम ये देख सकते हैं कि अभी इसको सॉल्व में फेस करना पड़ेगा, चलो बंद कर देता हूँ। तो क्या बोलते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि हमको कौन सी कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है, सबका इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, तो मैच नहीं कर सकते हो किसी का रिक्वायरमेंट। हाँ ये जरूर है कि उन कंपनियों की लिस्ट बना के उनके मेल आईडी पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे एक आइडिया लग जाएगा ना कि इस कंपनी में इस चीज की जरूरत है, तो जो हाँ। अपडेट किया वाला ऑप्शन है तो वो उसमें वहाँ सेंड करने में यस ठीक है, रुको अभी देखता हूँ तुम्हारी कंपनी लिस्ट, ठीक है चलेगा सर। यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है, कुछ दिक्कत है रमेश इसमें प्रोजेक्ट में? माइक ऑन कर लो, कुछ दिक्कत हो, अच्छा लग नहीं रहा कुछ दिक्कत है, ठीक है। और व्यू और प्रोफाइल, ओके तो ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है परफेक्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। साउथ का डब्बा वाला है, साउथ का डब्बा में कुछ दिक्कत है क्या? क्योंकि देखो सीरोल लगा है, इसलिए एनालिसिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता। अच्छा सीरोल नहीं लगाया तब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ दिक्कत है क्या रमेश? कोई दिक्कत कुछ नहीं होगा इसमें, सीरोल नहीं लगाया तो फिर फेल होने कोई चांस ही नहीं है, और सॉल्व भी हो गया होगा। कुछ बीम फेल कर रही है सर। अच्छा भाई साहब, वार्निंग्स तुम्हारे इतने हो गए? इतने वार्निंग्स थे तुम्हारे प्रोफाइल में? यस सर, ओके, आई थिंक सर 44 वार्निंग्स है सर। 44 वार्निंग्स। और नाम क्या सब है मैं- वार्निंग का? एक्सीड कर रहा है, रेनफोर्समेंट ये सब दिखा रहे हैं, कुछ और वार्निंग है? यस सर, स्टिल एक्सीड कर रहा है सर। तब साइज बढ़ाना पड़ेगा। साइज मैंने बढ़ाया है सर बीम को, ओके फिर भी नहीं हो रहा सर। ओके, ये तो लेंथ टू डेप्थ है, तो छोड़ दो। कहाँ ज़्यादा फेल कर रहा है ये? तो बस एक फेल कर रहा है, ये वाला कॉलम फेल कर रहा है। 400 बाई 500 का कॉलम दे रखे हो, अरे बाप रे, क्या दिखा रहा है? लिमिट ले, इतना बड़ा कॉलम 400 बाई 500, ओ भाई साहब 400 बाई 500। तो कुछ सर ज़्यादा इसमें अगर लेस ये साइज दे रहा हूँ ना तो सर बहुत ज़्यादा फेल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा सर। कुछ गलत कर रहे हो? अच्छा हाँ, गलत क्या करो, समझ आया, गलती तुम्हारी क्या है, कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या? ये देखो, तुमने विंड और सेस्मिक को एक साथ लगा दिया है, ठीक है। एक तो कोई सीरोल नहीं है, विंड और सेस्मिक दोनों एक साथ आ गए हैं, क्या हो गया है, उसके ऊपर लेटरल फोर्स ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तुरंत विंड को डिलीट कर दो। हमेशा एक लेटरल फोर्स इतने हाइट की बिल्डिंग के लिए सफिशियंट होता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए कभी भी अर्थक्वेक और विंड दोनों को एक साथ में लगाओगे, अभी समझो ना कि दो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट लगा रहे हो, स्वाभाविक सी बातें बढ़ जाएगा ना रेनफोर्समेंट, ये सर ठीक है। तो ये तुम्हारा बस कुछ गलती नहीं है तुम्हारा, सिर्फ विंड को डिलीट कर दो और कॉम्बिनेशन को डिलीट करके नया कॉम्बिनेशन बना लो, कभी फेल ही नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, मैं तो देख के मुझे समझ आ गया था कोई वार्निंग नहीं आएगी, बट मुझे बाद में याद आया कि तुमने विंड लगा दिया है, तो विंड या फिर सेस्मिक लगाओ या फिर विंड लगाओ। वैसे इस बिल्डिंग के लिए विंड ही लगाना, सॉरी सेस्मिक लगाना सब अच्छा रहता है, ठीक है। डिलीट करके विंड को फिर एनालिसिस कर लो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा 100%। नहीं होता बोलो, मैं करके Okay, दिखाता हूँ, ठीक है।
चलेगा। ठीक है, ठीक है। ओके गौरव, माइक ऑन करना अपना, कुछ दिक्कत है पूछो। सर दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ चलेगा, ठीक है, सपोर्ट कर दिया, ओके कर दिया। देखो उन्होंने विंड ट्राई किया, विंड सीखने के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकली आपको सेस्मिक लगाना है इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जी सर। ठीक है, सेस्मिक लगा दिया। देखो जब कभी भी कॉम्बिनेशन लगाते हैं, लोड कॉम्बिनेशन नीचे लगाया है, उस समय सेल वेट केवल 1 रखना चाहिए। जब इसका सेल वेट 1.5 रखोगे और कॉम्बिनेशन का सेल वेट देखो कितना है 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 कितना हो गया 2.5 हो गया, 2.25। जी सर। तो ज़्यादा हो गया ना सेफ्टी, तो स्टील ज़्यादा ले लेगा सॉफ्टवेयर। इसलिए अभी केवल जब कॉम्बिनेशन लगाओ तो हमेशा सेल वेट 1 रखो, ठीक है। दिस इज ओनली नॉट मोर देन दैट, ऐसा, बाकी सब सही है। चलो कुल मिला के कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये करने के प्रोजेक्ट करने लायक हो चुके हैं। और किसका दिक्कत आ रहा है? ठीक है, रमेश का तो हो गया, आदर्श का हो गया। और किसी का कुछ डाउट बचा क्या? ईजान ने दोबारा पूछा, कंबाइंड फुटिंग क्या है, ओवरलैपिंग कर रहा है। ईजान क्या दिक्कत? हेलो सर। हाँ जी बोलो सर। फाउंडेशन में दिक्कत आ रही है सर, कंबाइंड फुटिंग ही ओवरलैप कर जा रहा है सर। जहाँ पे शियर वॉल आ रहा है वहाँ पे कॉलम्स पास ओके। तो यस सर, उसका मैंने एक वो जीए ड्राइंग निकाली थी DWG सर, उसी में सर। ओके जी, उसी में खोलेंगे हम लोग। सत्यासु तुमने अपना प्रोजेक्ट भेजा है क्या? यस सर, मैंने भेजा है आपको प्रोजेक्ट। ओके, उसमें कुछ वार्निंग आ रही है ना? सर वार्निंग आ रही है, उसके बाद विंड लोड वाला मैं जो बता रहा सर, वो पीछे की तरफ कहाँ चला जा रहा है लाइन, उसका पता नहीं चल रहा है। और जो जिस एरिया में सर लोड नहीं लग रहा था, उस एरिया में विंड लोड भी नहीं जा रहा है। ओके ठीक है, फ्लोर लोड किस एरिया में? इसके बाद तुम्हारा फाइल देखता हूँ, चलेगा, ठीक है। ओके देखो इसका तुम परफेक्ट डिजाइन कर रहा है ये। हाँ अभिजान, इसमें ये तो तुम्हारा परफेक्ट है। अब तो इसमें दिक्कत कहाँ पर है दोस्त? वो लैप कर रहा है सर ये कंबाइंड फुटिंग ही एक दूसरे से ओवरलैप कर जा रहा है हमको, जहाँ तक लग रहा है सर। एक बार आप देखिए। ओके जीए ड्राइंग एक्चुअली हाँ, ये कंबाइंड फुटिंग ओवरलैप करेगा, ये यहाँ लिफ्ट होगी शायद, ठीक है, या वो शेयर वॉल वाली लिफ्ट होगी, और यहाँ पर भी ओवरलैप करेगा जहाँ तक है, ठीक है। हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा पता है क्या? इसको यहाँ से जब कभी ये प्रैक्टिकली जब बनता है ये तीनों का एक साथ बनेगा, ठीक है। ये पूरी मर्ज हो जाएगी और ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये तीनों बराबर ही रखेंगे। तो जब इसका डिटेल ड्राइंग निकालोगे ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर यहाँ से एक रेक्टेंगल लेना, डायरेक्ट ड्रॉ करना यहाँ तक, और यहाँ से एक रेक्टेंगल लेना, यहाँ तक ड्रॉ कर देना। सिंपल बस ड्रॉ कर दो तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा बस, ठीक है। और इधर देखो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ओके ठीक है। ये थोड़े थोड़े ओवरलैप कर रहे हैं, बट इसको आपको सिंपल एक रेक्टेंगल खींचना पड़ेगा, और खींच के मैं इसको दिखाऊंगा एक्सेल सीट पे कि कितना एक्चुअली साइज चाहिए इसको। क्या होता है सॉफ्टवेयर ना लोड कॉम्बिनेशन लेके चलता है, तो जब लोड कॉम्बिनेशन लेके चलता है तो एक्स्ट्रा सेफ्टी ले लेता है वो, है ना। तो एक्स्ट्रा सेफ्टी लेने की वजह से मेंबर को फेल कर देता है, फेल या नहीं ओवरलैप कर देता है, और कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिजाइन सही है सर। ये जैसे जहाँ जहाँ कॉलम था सर, कोई सीक्वेंस होता है क्या? इस सीक्वेंस से इसको कनेक्ट करना चाहिए कंबाइंड फुटिंग में, जैसे वहाँ पे 4 बहुत पास थे, 4 से 6, तो सर क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए? ठीक है, नहीं ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं रहता, कॉलम नंबर रहते हैं केवल। जैसे कि तुमने देखो यहाँ पर कॉलम नंबर 338 339 किया है, परफेक्ट है। 304 305 किया है, परफेक्ट है। तो कॉलम नंबर मैच करने चाहिए, सीक्वेंस का कोई नीड नहीं होता है इसमें। हाँ ये होता है जैसे कि मान लो तुम्हारे तीनों साइड सीयर वॉल है ना, इसमें जैसे कभी ये जब इसका डिटेल ड्राइंग बनेगा ना, तो इसका सीयर वॉल पता है कैसे सी टाइप का सीयर वॉल बनेगा इसका। जब प्रैक्टिकली इसको डिटेलिंग करोगे तो यहाँ से आएगा, ये पूरा इधर मर्ज हो जाएगा और इधर सी टाइप हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं सी टाइप सीयर वॉल, जो कि लिफ्ट एरियाज में ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। बाकी सही कोर वाला यही है ना? हाँ कोर, ये सी वाला जो है ये कोर वाला है, ठीक है। तो ये परफेक्ट है, और बाकी सब तो सही किया तुमने, कोई दिक्कत नहीं है। फुटिंग में तुम्हारे सही लगे हुए हैं, और ये जो पेडिस्टल लगाया है ये तुमने अच्छा किया है सर। मिडिल पे ही लगाया था क्योंकि वहाँ पे एक्सियल लोड ज़्यादा आ रहा है, सही है, परफेक्ट किया तुमने, वेरी गुड। चलो अब इसके बाद एक वार्निंग सत्यासु का बचा है, राजस का बचा हुआ है। एक बार रुकना, राजस का देख लेता हूँ, फिर करते हैं। सामने दिख रहा है तो यहाँ पर राजस अपना माइक ऑन कर लेना। कुछ दिक्कत आई तुमको? किस वाले प्रोजेक्ट में दिक्कत आई? सीयर वॉल इज नॉट गेटिंग डिजाइन अपार्टमेंट, ओके। राजस है क्या यहाँ पर? हाँ सर। हाँ राजस, इसमें क्या क्या दिक्कत आई, कौन कौन से प्रोजेक्ट में? ये तो सर मेरे को बोलो सर मेरे को उसमें स्टीयर वॉल डिजाइन नहीं हो रहा, और वो सिर्फ छोटा ये आ रहा है। ये ओटीएम वाले में सीयर वॉल दिक्कत हो रहा है, कटप्पा वाले में हो रहा है?
अपार्टमेंट अपार्टमेंट हो रहा है। चलो पहले अपार्टमेंट देख लेते हैं, एक एक करके सब देख लेते हैं। अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में यहाँ पर उन्होंने अपार्टमेंट किया हुआ है और इस अपार्टमेंट में सर एक बार मैं रिलीज चेक कर लूँ ना, सही लगा है रिलीज वाला, रिलीज मतलब रिलीज सही लग रहा है कि नहीं। तुमने फुल रिलीज किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर वार्निंग से मैं तुम्हारा रीड करूँ तो समझ आ जाएगा, जो गलत रहेगा वार्निंग में सब दिखा देगा। और साउथ कोटपा वाले में कुछ दिक्कत आया क्या? नो सर। ओके, ओटीएम में भी नहीं आया होगा, ओटीएम इजी था, ठीक है। और ये दिक्कत आ रहा है इनको, देखो यहाँ पर सीरोल का डिज़ाइन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि पैनल का प्रॉब्लम है। फील्ड कैन नॉट बी डिजाइन एट द हाइट ऑफ आउट ऑफ प्लेन, रिक्वायर्स रेनफोर्समेंट बोथ फेसेस ऑफ वॉल। सिंगल लेयर है, कुछ नहीं है, बस सिंगल लेयर का वार्निंग है। और इसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो हाइट शायद मैच नहीं कर रहा है क्या हर फ्लोर का, शायद हाइट तो मैच कर रहा है, 3-3 मीटर ही है, हाइट का प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये वार्निंग्स ना हम लोग को बहुत मजबूत कर देते हैं। देखो हम लोग की, मेरी तो प्रैक्टिस होती है कितना ढेर सारे वार्निंग्स का सोल्यूशन मुझे रट जाते हैं, और यही आपको रट गए ना तो आपका काम हो गया, क्योंकि सिंपल मॉडलिंग तो सब कर लेंगे, वार्निंग्स को रिजॉल्व करना ही सबसे डिफिकल्ट काम होता है। की आई थिंक वही होगा। चलो लेंथ टू डेप्थ तो वो तो वार्निंग है ही नहीं, जो तो बोल रहे थे आप, ये तो वो सिंपल वार्निंग है। लेंथ टू डेप्थ है और वन मोर लाइंस का है। और अच्छा डिजाइन में तुम्हारे नहीं दिखा रहा शायद ना, कंक्रीट डिजाइन सीवॉल डिजाइन, ओके सीवॉल की डिजाइन नहीं दिखा पा रहा है। ये बोल रहा है कि फेल कैन नॉट बी डिजाइन एट दिस हाइट आउट ऑफ द प्लेन शियर रिक्वायर्स ओके बोथ फेसेस ऑफ वॉल सिंगल लेयर। कितने एमएम का थिकनेस दिया सीयर वॉल को? सर 150 दिया है, पर मैंने 200 का भी दिया था बाद में। अच्छा, और 150 में भी सेम वार्निंग था, 250 में भी सेम वार्निंग था, राइट? 200 में भी ओके ठीक है। इनको जब कभी भी थिकनेस ज़्यादा बढ़ जाती है आप याद रखिए, आपको यहाँ पर लेयर्स में जाके 2 लेयर्स लेना पड़ता है। और वो भी किया था हाँ, पर वो लेयर्स लगता ही नहीं है। अच्छा डबल किया, देखते हैं। एक दिन शायद हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे थे ना, थोड़ा सा किया था 2 लेयर्स का, और उसके बाद फिर पूरा नहीं हो पाया था। पहले 1 लेयर वाला डिलीट करना पड़ेगा, 1 लेयर तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, वो होगा इसको डीएम पे जाओ। जी सर हो गया था मेरा, हो गया था? क्या किया था? पूरा डिलीट करके फिर से साइन किया था। उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी किया था कि केवल डिजाइन प्रॉपर्टी को कर दिया था, हो गया था? डिजाइन प्रॉपर्टी सर। हाँ शेयर वॉल, ये सीरोल डिजाइन ना, ये मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सीरोल डिजाइन करने पे आ जाएगा। इसने क्या किया, उसने 2 लेयर लगाया होगा बट वो सीरोल डिजाइन नहीं किया होगा, इसीलिए नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है इसमें, और कुछ नहीं है, हो जाएगा। समझ गए राजस? तुमने शायद नहीं किया होगा वो चीज। यस यस मैं ट्राई करता हूं। हां एक बार कर लो, मैं भी ट्राई चल रहा है हमारा भी पीछे। सर हाँ जी बोलो सर। अभी जो प्रोजेक्ट दिखाया था उसमें आपने बोला था कि रिलीज ये कर दो, असाइन कर दो, हो जाएगा। मैं असाइन किया, नहीं हुआ। क्या क्या असाइन करने, क्या वार्निंग क्या थी? वही सर, मेंबर इज नॉट सपोर्टेड।
मेंबर इज नॉट सपोर्टेड। नॉर्मल डिजाइन थी कि वो एडवांस कंक्रीट थी? यस, ये कंक्रीट डिजाइन। कंक्रीट डिजाइन में तुमने वो रिलीज किया फिर भी नहीं हुआ ऐसा? हाँ ठीक है, देख लेते हैं फाइल। फिर वो वाला फाइल मुझे फिर से भेजो ना जिसमें तुमने रिलीज अगर- किया। वो अभी जिसमें रिलीज लगाया तुमने अभी, वो मुझे भेजो हाँ। ना, तो फटाफट ओके। उसी पे काम कर लेंगे ना। ओके सर, ओके। चलेगा। चलो पीयूष टाइगर, तुम यार मतलब मेरा मजा ले रहे हो तो फाइल नहीं भेजा, ऐसे भेज दिए मेल। चलो, और किसको कोई दिक्कत आ रही है? आदर्श को, आदर्श वाला क्या हुआ नहीं था वो, मुझे लगता है वन और मोर लाइन वाला होगा। ये सर मैंने अपार्टमेंट का करेक्ट कर दिया था, बट ओके सर इसमें और वार्निंग आ गई थी। ये ओके, तो भेजो जो वार्निंग आई हुई। ये वाली है क्या, जो ये हाँ, 19 यही वार्निंग? वाला है, यही वाला है। 19 वार्निंग्स लिख रखे ना। ओके, कोई बात नहीं, वार्निंग्स का तो काम है आना, हमारा काम इसको सॉल्व करना। चलो, इनका पक्का है सॉल्व हो चुका है, फिर भी अभी देखो उसमें क्या शेयर वाला है तो टाइम लगता है इसमें। ठीक है, लगभग सबका ही वार्निंग सेम है। अब एक मिनट सत्यांशु का देख लेता हूँ, इनका भी एक भी नहीं हुआ है वार्निंग सॉल्व। नहीं तो बोलेंगे सर देखो मेरे साथ अन्याय से भी कर रहे हैं। आगे इसका मेल सत्यांशु तुमने कल ही भी दिया था क्या? सर परसों शाम रात में किया था 12 बजे। ओके, 28 तारीख को। ये साउथ का डब्बा ना? यस सर, यस 28 साउथ का डब्बा। चलो पहले इसका कर देते हैं फिर। और उसके बाद कोई प्रोजेक्ट किया ही नहीं? सर उसके बाद 3 प्रोजेक्ट किए था। विंड लोड का एक को किया, एक को स्पीयर लोड का किया और एक अर्थक्वेक का किया। वो कहाँ है प्रोजेक्ट? सर वो अभी आपको शेयर नहीं किया है, सबका सर अलग अलग करके किए। अगर हम ना विंड लोड को और इसमें तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ये वाला तो हो चुका है ना, हम लोग शायद कल या परसों इसी पर डिस्कस कर रहे थे ना, शायद परसों। हाँ सर इसी पे कर रहे थे। लेकिन सर मेरे पे तो ऐसा नहीं हो रहा था, मेरे पे तो इस साइड में लोड नहीं विंड लोड लग नहीं रहा था मेरे पे। आप पे आ गया। ये देखिए सर लेफ्ट साइड, ये देखिए सर बैक साइड पे देखिए। कोई दिक्कत नहीं, वो ग्राफ है, केवल ग्राफ्स पे मत जाया करो। ग्राफ तो केवल एक विजुअलाइजेशन होता है। अगर ग्राफ न भी शो, देखो इसमें से आप पे शो कर रहा है ना, तो वो एक केवल विजुअलाइजेशन है कि अब देखो तुम कभी कभी फ्लो लोड लगाते हो दिखता नहीं है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। और मेरे पे सर प्रॉब्लम एक और आ रहा था कि ये जो विंड लोड है ना, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ कहीं भाग जा रहा था एक्स एक्सिस का। वो सिर्फ ग्राफिक्स है, देखो मेरे में दिखा रहा ना सही से। हाँ सर आप ठीक है, तो ये केवल ग्राफिक्स प्रॉब्लम है और कुछ नहीं होता है। इस पे मत जाया करो कि ये ग्राफ हम बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ इज नॉट। और सर विंड लोड और सिस्मिक लोड एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट बहुत हाई राइज बिल्डिंग हो तब। अब ये तो यही हो गया कि एक साथ तुम 2 लोगों से लड़ रहे हो, तो तुम्हें कितना मजबूत होना पड़ेगा सोचो प्रैक्टिकली। यस, ये कल मैं कर रहा था ना, मेरा सिस्टम बार बार बंद हो जा रहा था, मतलब वो हो जा रहा था सॉफ्टवेयर। पहले सेस्मिक करके तब बिल्ड लगाना। ठीक है, कभी भी पहले बिल्ड मत लगाना, पहले बिल्ड लगाओगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और आइसोलेटिव फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग सर एक साथ यूज कर सकते हैं ना एक ही प्रोजेक्ट पे? कर सकते तो हो, लेकिन अलग अलग पहले अलग अलग डिजाइन अलग अलग करना पड़ेगा। यस, ओके सर, थैंक यू। ओके, इन्होंने रिलीज करके देखा फिर भी इनका नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशंस में उन्होंने रिलीज किया। ठीक है, एमपीएस में किया, एमपीवाई में किया, एडिट किया, स्टार्टिंग। ओके, ओके, ठीक है, फिर भी इनके में नहीं दिखाएगा। लेकिन अभी जब इन्होंने कर ही रखा है तो इस पर हम लोग क्यों ट्राई करें, कुछ और ट्राई करते हैं हम लोग। अब तुमने एक कर ही रखा है तो मैंने कहा उस पर क्यों हम लोग दिमाग लगाएं। हम लोग MX MZ के लिए रखते हैं और एक करते हैं इन पर MX MZ। मैं एक पे लगा रहा हूँ, सब पे लगाने में बहुत टाइम जाएगा, और एक सॉल्व हो गया तो समझ जाओगे कि सब पे करना है। तो इधर देखो इसमें इन पे लगेगा।
अली मैं एक पे लगा के दिखा दे रहा हूँ, बाकी भी समझ जाना कि हाँ सर ने किया एक पे, तो मतलब सब पे हो जाएगा कॉर्नर वाले पे। तो ये किया हमने, और ये लेने के बाद, अच्छा ये वाला है हमारा, ठीक है। तो ये लेने के बाद हमने क्या किया, एनालिसिस किया, ऑल किया, ऐड किया, क्लोज किया, एनालाइज, रन एनालिसिस, सेव। प्रोजेक्ट का देखो चल ही रहा है। तो गर्दन सही करना। देखो अपार्टमेंट वाले का चल ही रहा है। सर एक डाउट है। हाँ जी बोलो बोलो। सर अभी वो 2.5 का एरर आता है वो डेप्थ टू लेंथ का रेशियो, तो वो चेंज करना नेसेसरी है? मतलब नहीं जरूरी नहीं है, नेसेसरी है, इग्नोर कर सकते हो। करना चाहो तो कर दो तो अच्छा है, जितना वार्निंग्स कम कर दो उतना अच्छा रहेगा, है ना। नेसेसरी नहीं सर मतलब आर्किटेक्चर प्लान ही चेंज नहीं हो सकता और बीम भी अपन चेंज नहीं कर सकते, तो वो एरर भी नहीं जाए, ये मतलब ये होगा। वो एरर नहीं है ना, वो एरर में कहाँ दे रहा है वो? हाँ मतलब ये तो वो खुद ही बोल रहा है ना कि वार्निंग है, तुम चाहो तो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मना नहीं कर रहा तुमको, अप्रूव हो जाएगा, मतलब अप्रूव हो जाएगा, यस यस, ठीक है। और अगर कर लेते हो तो मच बेटर। देखो जितना कम एरर नहीं, जितना कम वार्निंग उतना ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है। हाँ सर, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, वहाँ लिखा है तो उसको ENSH यूज करो। ENSH करके देखा क्या? सब वो समझ नहीं आया। ENSH क्या था पता नहीं, कौन क्या बताया, भेज देना मुझको, मैं देख के बता दूंगा क्या बता रहा है। हाँ सर, हेलो। हाँ बताओ ना। हाँ तो सर मैंने भी वो कमांड डाली थी, क्या चला जाता सर वो चला जाता वार्निंग ENSH का। कैसे किया था ENSH? अच्छा वो जाके उधर प्रॉपर्टी में लास्ट में। हाँ प्रॉपर्टी में। हाँ उससे भी कर सकते हो, समझ गया उसकी बात। देखो यहाँ पर व्यू 29 वार्निंग आया, ठीक है। और बता देता हूँ, उसको बता देता हूँ। हेलो, वो बारिश में किधर पानी नहीं आता है? अरे माइक बंद कर लो। किसका पानी नहीं आ रहा है? माइक तो बंद कर लो, ठीक है। चलो तो अभी देखो इनका एक एडवांस कंक्रीट डिजाइन में एक जगह पे फेल बार बार हो रहा है मेंबर्स, इसलिए हम लोग फिर से कर रहे हैं उसको। हैंग हो गया पूरा, कहा कि यार तुम कितना चला रहे हो, आपको थक गए हम चलते चलते। हेलो हाँ जी बोलो सर, मेरा भी चेक करो ना सर। अच्छा बस भाई देख लो, हेलो, 2-3 बारिश में पानी आता है? अरे किसका है यार बारिश में पानी, बंद कर देना। ओके आदर्श तुम्हारा बोल रहे हो क्या? नो सर मैं ये कह रहा था मेरा चेक कर लेना प्लीज। ओके मैं उसी देख रहा हूं, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, मैं खुद ही लगाऊं कि सबका हो जाए, ठीक है। बट होगा तो है, ये आज नहीं होगा कल होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, ठीक है। ठीक है, और ये देखो पूरा नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया इसके चक्कर, साउथ का टप्पा के चक्कर में। हो जाएगा पक्का डिजाइन, ये तो पक्का है अली, करना है वैसे। ये अगर पार्शियल से नहीं हो रहा है तो इससे करके देख लोगे तो पक्का हो सकता है, हो जाएगा। क्या करके देखना सर? ये मैंने रिलीज वो जो फुल्ली रिलीज वाला बताया था ना, फुल्ली रिलीज वो वाला लगाया है इस बार, 100% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शायद आदर्श का या किसी का प्रोजेक्ट था, अभी करके देखा था ना हम लोगों ने, उसने फुल्ली रिलीज किया था, उसका हो गया था, तो मतलब तुम्हारे में भी हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो फिर क्या अपनाना है ऑप्शन? फिर भी नहीं होगा तो फिर से मुझे फाइल को भेजो, हम सपोर्ट लगाएंगे फिक्स वाला, फिर कोई बवाली नहीं है, फिर तो उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिक्स सपोर्ट लगाएंगे, उसके बाद 100% होगा ही। फिक्स सपोर्ट को मैं अवॉइड क्यों कर रहा था? क्योंकि उससे फिर बीम में ना सही स्टील नहीं आ पाता है, इसकी वजह से मैं नहीं लगा रहा था। फिक्स सपोर्ट मतलब परमानेंट सोल्यूशन है, ठीक है। किसी का भी मैं बंद कर रहा है क्योंकि ये ना हैंग कर गया पूरा ये, ठीक है, फिर नहीं चलेगा। किसी का बहुत ज़्यादा वाला प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर देते हैं अभी भाई साहब।
एक अपार्टमेंट वाला कर रहे थे, वाला हो गया था एनालिसिस। ठीक है, तो हो गया तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये वाला होगा, हाँ ये वाला परफेक्ट हो चुका है। इसको आप लोगों ने अभी डिजाइन करके देखा था, ये देखो इसका ये चला गया है, सब कुछ चला गया है, एरर भी चला गया, जहाँ तक ये डिजाइन का आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, अरे बाप रे, नहीं यार अभी भी नहीं दिया। फेल कैन नॉट बी डिजाइन एट दिस सपोर्ट। तो भाई साहब चलो इसको कल भी देखना पड़ेगा, लग रहा है ऐसे नहीं जाएगा, इसमें कुछ तो करना पड़ेगा। किसी का गया था ना अभी, ईजान तुम्हारा गया था क्या इसका वार्निंग्स कैसे किए थे, और कुछ किए थे क्या इसके अलावा? सर शेयर वॉल वाला? हाँ ये शेयर वॉल वाला जो 2 लेयर्स वाला था, और कुछ किए थे क्या उसमें? नहीं सर, शेयर वॉल वाला आपने बताया था, मेरे में नहीं था, पहले सर था तो आपने बताया था ट्रैक यूज करने के, अरे 2 लेयर यूज करने के लिए टूल पैरामीटर्स में। टूल्स ना सर 2 लेयर सर पैरामीटर्स। 2 लेयर करके हो गया था क्या, ये बोल रहा हूँ। हाँ सर हो गया था वो। ओके, इसका नहीं वो पता नहीं फिर, क्योंकि वो सर डबल मेश बना देता है मेरे ख्याल से। हाँ 2 लेयर मतलब होता है कि आगे पीछे 2 मेश बना दिया तो उसको स्ट्रेंथ ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, यस सर। पता नहीं क्यों इसका नहीं हुआ। ठीक है चलो अभी फिर से करके देखना, नहीं होता तो फिर से बताना। अभी किसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है बता दो, उसका देख लेते हैं प्रोजेक्ट जिसके में चल ही नहीं रहा, मतलब दिक्कत हो रहा है बहुत ज्यादा। मेरी में हो रहा था। क्या दिक्कत आ रहा है तुम्हारे मदर्स? 19 एरर्स वार्निंग्स आ गई थी सर उसको। वो क्या वार्निंग का नाम क्या था? वो साउथ का डब्बा वाला ना? नो सर, अपार्टमेंट वाला ही। अपार्टमेंट क्या वार्निंग क्या दिखा रहा था? एक्चुअली नोट नहीं की सर, बट 19 वार्निंग्स थी, काफी सारी थी उसमें अलग अलग। चलो देख लेते हैं। आज वार्निंग्स का भंडार हो गया था इसलिए। ठीक है 22 23 सीरोल तो नहीं लगा है तुम्हारे में? सीरोल लगा होगा तो सीरोल लगाया था बिकॉज़ टाइम कंज्यूमिंग हो जाता वो। सीरोल लगा तो हम कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। सीरोल लगाया भी करो तो सबसे लास्ट में लगाया करो क्योंकि यस बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। मुझे लगता है लेंथ टू डेप्थ का वार्निंग होगा और कुछ नहीं होगा। लेंथ टू डेप्थ 2.5 के नीचे वही दिखा रहा होगा। व्यूअर प्रोफाइल डन। ओके, जीरो स्टिफनेस दिखा रहा है। कंजुगेटिव तो कुछ नहीं है, वो तो एनालिसिस करने में चला जाता है। रही बात जीरो स्टिफनेस की, तो उसके लिए क्या करो, इसको सबको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके ज्योमेट्री पे जाओ, इंटरसेक्ट पे जाओ, इंटरसेक्ट कर दो, यस कर दो, ठीक है, सॉल्व हो गया। ठीक, अब आ सकता है तो 1 और मोर लाइन का वार्निंग आ सकता है, बाकी सब कुछ नहीं आएगा। हेलो सर। हाँ जी बोलो। तो स्टेयरकेस कैसे करते हैं? स्टेयरकेस को क्या करना है, डिजाइन करने के लिए? हाँ। चलो स्टेयरकेस को कल बताते हैं, टॉपिक ही पूरा रहेगा। एक्चुअली छोटा सा टॉपिक नहीं है वो, क्योंकि उसको ना पहले उसका लोड कितना आ रहा है वो दिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है वो ठीक है, कभी ले लो। हाँ चलेगा। ये देखो भाई इसका वार्निंग्स कितना गया, कितना बचा? हेलो 17 गया बचा हुआ है ना। और 17 क्या है, एक मिनट में देख लेते हैं जस्ट। और 17 1 और मोल लाइन का रह गया कि वो वाला रह गया, वो नहीं समझ आ रहा है, ज्यादा फाइल खुल गई। हमको सब बंद कर दें। इसे बोलते हैं अपने ही माया जाल में फंस जाना। हेलो 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 सर, इक्वल टू कोई इंस्टेबिलिटी वाली एरर वार्निंग कैसे कॉल करेंगे बता दीजिए। इंस्टेबिलिटी का सिंपल वार्निंग है, इंस्टेबिलिटी कभी भी दे इसको एक्सटेंड कर दो, ये जैसे इंटरसेक्ट करोगे तुरंत वो वार्निंग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि वो ना उसको सपोर्ट सही से नहीं मिल पा रहा है, उसका वो वार्निंग दे रहा है, और कुछ नहीं हो।
तो बस जैसे उसको इंटरसेक्ट करोगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा, इंटरसेक्ट। ओके अच्छा, जैसे अपने जैसे बीम रहते हैं वो थ्रो आउट है, ठीक है, लेकिन क्या बीम वो फेल हो रही, तो मतलब साइज तो आजू बाजू के अगर चेंज हो गए तो पूरा वो चेंज करना पड़ेगा ना। अगर इधर के पास हो आजू बाजू पूरे लाइन का करना पड़ेगा। अगर पूरे कर रहे हो तो पूरे लाइन का तुम्हें करना पड़ेगा, और क्योंकि सीधी सीधी बात है, बीच में एक बीम को नहीं बढ़ा सकते ना, बढ़ाओगे तो पूरा बढ़ाओगे। अब देखो इसका जीरो स्टिफनेस का 1x नहीं जा रहा है, ठीक है, मतलब इसका इंटरसेक्ट का प्रॉब्लम नहीं, कुछ और इसने कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स ऐड किए हुए हैं कहीं पर, उसमें प्रॉब्लम है। तो देखो कोई मेंबर उठा लो, जैसे कि 559 पर इनका प्रॉब्लम है, इक्वेशन 5 ओके, जीरो स्टिफनेस इन द डायरेक्शन ऑफ 4 8 जॉइंट 558, ठीक है, 558 पर इनके प्रॉब्लम है और 525 पर। तो चलो सर्च करते हैं अभी कैसे, अगर नॉर्मल होता तो चलो क्या होता, देयर वर मोर देन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर जीरो स्टिफनेस। ओके के साथ इसमें कुछ लोड वगैरह गड़बड़ किया है क्या, 525 देखते हैं क्या है, फाइंड कराओ तो 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम सर। हाँ उसमें कुछ इसने लोड में कुछ दिक्कत किया हुआ है, मेरे तो सर उससे ज़्यादा आ रहा है। ये तो कैसा ये कौन सा एरर होगा सर ये वाला? अब ये देखने पता चलेगा, तुमने ये देखो, अच्छा सारे वो उसका वार्निंग है, रिलीज सही से नहीं लगा है, रिलीज का वार्निंग से समझ गए 2 मिनट का काम है, कुछ नहीं करना है, रिलीज का वार्निंग। अब देखो मेंबर जब देखोगे तो आइडिया लग जाएगा मेंबर प्रॉब्लम क्या है। रिलीज में क्या हो रहा होगा, इसने क्या बोलते हैं, रिलीज किया स्टार्ट में mx mz में ऐड किया, और उसके बाद इन पे हमने ऐड किया mx mz ऐड किया, इसको हमने डिलीट कर दिया, फिर से लगाना, इसलिए डिलीट कर दिया, मैं अभी डिलीट कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से लगाना, क्योंकि वो पूरा स्टार्ट इन देख के तब लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अभी देखो इसमें मैं डिलीट करके दिखा रहा हूँ, तुरंत देखना सब गायब हो जाएगा। 2 हो सकता है, 1 हो सकता है कभी मेंबर, मुझे ना थोड़ा सा इसका सही है, थोड़ा सा बीम टेढ़ा मुझे दिख रहा है कॉर्नर का, वो एक वार्निंग है, देखो सब वार्निंग गायब हो जाएगी ऑटोमेटिक, ये देखो गायब हो गया, ठीक है, तो वो उसका प्रॉब्लम था, गलत लगाया था। चलो और किसी का बचा फैक्टर का भी कई बार एरर आता है, बट मैं तो उतना ही डालता हूँ 1.51, तो वो एरर क्यों आता है? किसका? इसमें क्या आ रहा था? इंपॉर्टेंस फैक्टर। इंपॉर्टेंस फैक्टर का नहीं, इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या होता है, 1 रखोगे और उसके बाद क्लोड कॉम्बिनेशन लगाओगे तो कभी नहीं आएगा, 1 और क्लोड कॉम्बिनेशन दोनों साथ में लगाओ कभी नहीं आएगा, ठीक है, चलेगा। शुभम का रुक जाओ, एक का भी क्वेश्चन ले लूं, आदर्श ना, सबका हो जाए, नहीं तो फिर सबको लगेगा देखो सर ने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया ना, कोई बात नहीं चलेगा, सुनने नहीं ले लेते, चलो बोलो शुभम बोलो। कुछ नहीं सर, मेरा मतलब एरर तो नहीं था सर, पर कुछ ना सर बीम फेल हो रही है सर उसमें, वो तो क्या मतलब एरर्स वगैरह कुछ नहीं है उसमें मेजर, सब ठीक है, बस बीम्स फेल कर रही है सर। रुको देख लेते हैं बीम्स फेल का रीजन एक बार क्या देख होगा। लेते, बीम सर सॉरी कॉलम थे शायद कुछ, इक्का दुक्का होंगे सर, पर होंगे ही, मतलब पता नहीं। तुमने लेक्चर कितना वॉच किया? 17 तक देख लिया सर। थोड़ा फास्ट करो ना, अभी सबने 19 कर लिया है। ओके ओके ओके, साइज का लियो मेंबर का 23 चलो जी, और किसी का ऐसे वार्निंग से पूछ सकते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक वार्निंग आपको पता है, वार्निंग का नाम पूछ लो, उसका सोल्यूशन बता देते हैं फटाफट, अगर किसी को लग रहा है कि सर ये वार्निंग आई थी, ठीक है। चलो फिर क्या बोलते हैं, आज एक बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ संदेश को बोलना है सर, मेरा चेक करो सर, मैं चेक नहीं हुआ। तुम लेट पहले क्यों आए बताओ पहले। सर ट्रैवलिंग में था। ओके चलो इसके बाद दोबारा देख लेता हूँ। और क्या बोलते हैं, अभी हम लोग को क्या करना है, आज थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। बड़ा प्रोजेक्ट मतलब स्टेट प्रो की भाषा में काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। वो एक हैदराबाद का लाइव प्रोजेक्ट है, वो करेंगे हम लोग। और वो प्रोजेक्ट को G+6 करना, क्या करना, G+6 थोड़ा हैंग करेगा,
कॉलम के ओरिएंटेशन आप अपने हिसाब से लेना, क्योंकि वो एक आर्किटेक्चर की तरफ से भेजा गया प्रोजेक्ट है, तो नो डाउट कॉलम के ओरिएंटेशन गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम का ओरिएंटेशन आप लेंगे, G+6 करेंगे, और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए हैंग करेगा, तो आराम से टाइम लेके करना, और बस एक लेक्चर वॉच करना, लेक्चर नंबर 20, और वहाँ पर फिनिश कर देना। ठीक है, इसके बाद तो कल से हम लोग पोर्टफोलियो पे लग जाएंगे, और थोड़े थोड़े तो एक एक प्रोजेक्ट ही करेंगे, ज़्यादा आपको काम नहीं दूंगा। शुभम सब तो सही है तुम्हारा यार? 0 एरर। लेक्चर 19 ना, लेक्चर 19, सॉरी लेक्चर 19, यस यस। सर वो आरसी डिजाइनर में किया सर उस पे काम में, तो जब वहाँ लिस्ट बनी तो कुछ कुछ सर कॉलम्स में पूरा ही फेल दिखा रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर फेल नहीं दिखा रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिखा देगा ना कि एनफोर्समेंट एक्सीड कर रहा है क्या, तो तुम्हारा अगर कुछ होगा तो यहाँ पर दिखा देगा, लेकिन ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है। और अगर तुम्हारा वहाँ दिखा रहा है तो चलो देख ही लेते हैं। हाँ सर, कुछ एक तो ठीक है, कंक्रीट डिजाइन में गए, और यहाँ पर जाने के बाद मेंबर्स, ओके, एनवेलप भी हुआ है, एनवेलप बीम, सेट। चलो देखते हैं, एरर ना आ जाए, मेरे शायद गलती से डीसेलेक्ट कर दिया उसको, कॉलम। सर हाँ जी बोलो। सर आपने कल एक प्रोजेक्ट कर लिया था, वो कौन सा था? क्या नाम था प्रोजेक्ट का? हैदराबाद था? विधायक वाला। अच्छा, उसको यार आगे बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट है सर वो तो। कब्बू विधायक वाला प्रोजेक्ट था, वो भी लाइव प्रोजेक्ट ही है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, अभी रुक के करेंगे उसको। आज एक मेरा मन है कि आप लोग अपार्टमेंट कर लो, थोड़ा हाई राइज बिल्डिंग का भी एक्सपीरियंस हो जाए स्टैट प्रो में। हेलो सर बोलो सर, अपार्टमेंट वाला जो मेरा फेल हो रहा है। हेलो सर, ये मैं कह रहा कि सर मान लीजिए आइसोलेटेड फुटिंग का डिजाइन कर लिया। हेलो, हाँ बोल दो। हेलो, हाँ जी बोलो। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ आइसोलेटिक कम डिजाइन करके कंप्लीट रन करा लिया, ठीक है, और उसके बाद बैक करके। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, बोलो सुन रहा हूँ। हेलो सुन रहा हूँ, बोलो। हेलो हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। रन कर लिया, फिर कह रहा हूँ सर कि मैं आइसोलेटिक का डिजाइन कर लिया, डिजाइन करने के बाद बैक करके फिर उसके बाद उसी में मेरे को कंबाइन का भी करना है, तो उसमें बैक करके फिर तुरंत कंबाइन का हो जाएगा? नहीं, बैक करके करोगे तो एरर आ जाएगा, अलग अलग करोगे तो ज्यादा अच्छे से रिजल्ट पाओगे। ठीक है सर, फुटिंग ओवरलैप कैसी है, वो सॉल्व कैसे होगा? बताया ना सर, स्ट्रक्चर ही अलग अलग नहीं करना है मेरे को, एक ही स्ट्रक्चर में दोनों करना है, आइसोलेटिक कंबाइन दोनों होता है। अभी बताऊंगा, ओवरलैपिंग भी बताऊंगा कैसे करना है, और एक साथ कैसे करेंगे वही बताऊंगा। एक साथ नहीं होता, अलग अलग ही करना पड़ता है, बट मैं बताऊंगा उसको कैसे करते, टेंशन मत लो। ठीक है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, एक्सेल सीट देखना पड़ेगा आपको, एक्सेल सीट से एक्सियल लोड देखना पड़ेगा कि एक्सियल लोड कितना आ रहा है, उसके हिसाब से कितना फुटिंग की साइज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा पहले आपको एक्सेल सीट थोड़ा सा, तब आपको समझेगा वो चीज़, और उसी में समझेगा कि वो लैब का सोल्यूशन क्या है, कि वो लैब एग्जैक्टली इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और क्या होता है, जो आपको अपार्टमेंट प्रोजेक्ट देता हूँ, वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो होते हैं मैट फुटिंग पे। क्यों? क्योंकि अपार्टमेंट ज़्यादातर देखोगे ना तो मैट फुटिंग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके कॉलम बहुत पास रहते हैं। तो जब किसी मेंबर का कॉलम बहुत पास हो तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पर मैट फुटिंग ही करना पड़ेगा। तुम्हारे सारे मेंबर पास है, एकदम परफेक्ट है तुम्हारा डिजाइन। ये देखो सर, देखिए ना बीच में एक तो दिखेगा सर आपको। अच्छा, पता नहीं अब नहीं दिखा रहा सर, तो मुझसे दिखा रहा ऐसे ही। अरे सर सॉरी सर, नहीं मतलब मेरे इसमें आया। कोई बात नहीं, तो मेरा काम है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देख लेते सर, हैं भाई। हाँ बोलो। सर वो अपार्टमेंट वाला सर पास तो हो गया मेरा, बस अभी पिन सपोर्ट लगा के सेक्शन का साइज बढ़ाया नहीं है, सेम साइज पे हो गया। बस एक छोटा सा रह गया है सर, मतलब बहुत छोटा सा बीम है, बाथरूम वाला बीम है, तो सर वो सिर्फ फेल हो रहा है, अनसपोर्टेड बता रहा है। तो उस पे क्या पिन सपोर्ट लगा के उसमें काम चला है या फिर? पिन सपोर्ट लगाना पड़ेगा उसमें। इसीलिए क्या कहता हूँ मैं, कभी बाथरूम के लिए सेपरेट बीम देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, या डिलीट कर दे उसको, बीम डिलीट कर दो, सबसे अच्छा सोल्यूशन है। क्योंकि बाथरूम की जो वॉल होती है कितने फीट की है? 3 फीट की है, उस पे सिंगल वॉल लगेगा, सिंपल बीम ही डिलीट कर दो, वो वाली खत्म हो जाएगा। ठीक है, ना रहेगा। तो सर फाइल भेजे सर क्या आपको एक बार? पहले डिलीट कर दो, तुम डिलीट करके तब मुझे भेजो, मतलब डिलीट करके चेक करो, अगर आ रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा है तो फिर रहने दो। ठीक है, डिलीट करना सबसे अच्छा सोल्यूशन है। कभी बाथरूम पे
आप लोग को नहीं देना चाहिए बीम। कभी कभी कैसा होता है कि आर्किटेक्ट ने दिया है तो हमारे भी लोग गलत कर देते हैं, तो मैं भी आपको भेज देता हूँ, बट देने की जरूरत नहीं है, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, एकदम परफेक्ट किया, क्या बात है। दिक्कत तब होगी जब शेयर वॉल लगाओगे संदेश, ठीक है, शेयर वॉल लगाओगे तब दिक्कत। सर वैसे आज कितने लेक्चर देखने सर? आज केवल एक लेक्चर देखना, 19 नंबर 19, ठीक है 19, ठीक है सर। और पास हो गया? एक मिनट। हाँ शुभम कंप्लीट कर लो। पास हो गया ना? हाँ। कैसे किया सर? 2 लेयर डाल दिया और कर लिया, तो 5 मिनट लग गया। हाँ देख लो, मैंने बोला ना सर, बस एक ही है, टाइम लगता है, ठीक है। हाँ शुभम कुछ बोल रहे थे, बोलो। गुड। नहीं कुछ नहीं सर, हो गया मेरा, चलेगा। अक्षर तुम कुछ बोलना चाह रहे क्या? हाँ सर, मैंने आपको एक इमेज मेल की है। हाँ। उसमें क्या है, रिलीज Y और Z में हो रहा है और हम X और Z में कर रहे हैं, ऐसा क्यों? एक मिनट देखते हैं, भेजा है उसमें लिखा हुआ है कुछ? हाँ लिखा है पूरी इमेज। ओके ओके, तुम इसमें कनेक्ट वर्जन में कर रहे हो क्या? सर ये खाली रिलीज का वीडियो देखा था। अच्छा। इसमें Y और Z डायरेक्शन में रिलीज हो रहा है सब कुछ। दूसरे एक वीडियो में भी Y और Z डायरेक्शन में रिलीज किया हुआ है। Y और Z में कर रहा है। अब प्रैक्टिकली तो तुमको ही पता है, या तो लेकिन इनका Y कहाँ है? ऊपर है सर। ये प्रॉपर कंपनी वाला ने वीडियो दिया है ना। नहीं कंपनी वाला तो ठीक है, लेकिन तुम बताओ कि रिलीज होना किधर चाहिए? वही सर 2-3 वीडियो में ऐसा है, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, तो ये रिलीज कॉन्सेप्ट यही है कि रिलीज जाएगा किधर। ये सोचो ना प्रैक्टिकली कि अगर कोई बीम है, बीम ऊपर की तरफ भागती है क्या? बीम कभी ऊपर की तरफ नहीं भागती। बीम या तो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, एक्स जेड में ही डायरेक्शन में जाएगी ना। सर ये वीडियो मुझे इसका लिंक भेजना। कुछ और उनका रीजन होगा, हो सकता है ये स्टील स्ट्रक्चर हो सकता है कि स्टील स्ट्रक्चर हो, या फिर हो सकता है इनके पास कुछ ऐसा लोड आ रहा हो। मुझे उसको सेपरेट भेजना, तो मैं देख के बताऊंगा कि क्यों वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका रीजन कुछ होगा। ठीक है, रिलीज करने का रीजन कुछ होगा, या फिर हो सकता है कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ अलग हो, सपोर्ट पिन सपोर्ट ले रहे हो, क्योंकि पिन सपोर्ट में चांसेस बन सकता है। तो मैं भेजो वीडियो तो मैं बता सकता हूँ कि क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। ठीक है, डीएम कर दो मुझे, चलेगा। लगभग सबका ही सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। अगर किसी का रह गया तो परेशान बिल्कुल मत होना, कल फिर से कर लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है सीरो लगने के बाद तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, एकदम स्लो हो जाता है सिस्टम। ठीक है, फिर भी मैंने काफ़ी प्रयास किया और आप लोगों ने भी प्रयास किया। कल का क्लास मिस मत करना, कल आपको पोर्टफोलियो बताऊंगा और एक दो ही प्रोजेक्ट दूंगा, ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं दूंगा करने के लिए, सो दैट आपका पोर्टफोलियो स्टार्ट हो जाए बनना। और बस आपको 5 दिन का वीकेंड्स में जितना बचा हुआ है, क्योंकि बिलीव करिए जिस लेवल पे आप लोग सीख रहे हैं, अगर किसी ने पहले स्टेट प्रो सीखा है तो वो बता सकता है कि अभी जो सीख रहे हो और वो सीख रहे थे कितना अंतर है। अगर कोई सीखा है तो बताना। एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें आप सीख रहे हो, डायरेक्ट लाइव प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर रहे हो, सारे के सारे लाइव प्रोजेक्ट हैं। साउथ को टप्पा वाला बन चुका है, कब्बू विधायक का ऑलरेडी अभी भी जस्ट बना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स आप लोग कर रहे हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है। उनकी मैं फाइल्स भी दे सकता हूँ, बट अभी नहीं दूंगा, कुछ समय बाद दूंगा, जिससे कि क्या बोलते हैं आपको ये ना कॉपी करने का आदत ना हो, खुद से करने का ही हैबिट बना रहे। ठीक है जी, चलो तो कल हम लोग करेंगे उसके आगे कंटिन्यू। और क्लास मिस मत करना, सिर्फ और सिर्फ कल असाइनमेंट्स दूंगा और उसके बाद आपको पोर्टफोलियो बनाना सिखाऊंगा कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। कोई दिक्कत रहेगा तो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। मॉक के लिए मैं देख रहा हूँ किस दिन मॉक रखेंगे, मॉक नहीं हो पाया आपके लोड का। ठीक है, एक्चुअल में विंड का सिंपल मेथड है, विंड G+8 के ऊपर आपको लगाना चाहिए। ठीक है, G+8 पे भी लगा सकते हो, उसके ऊपर भी लगा सकते हो विंड, उसके नीचे के प्रोसेस पे विंड मत लगाओ। प्रैक्टिकल बात है कि अगर 2 लैटरल फोर्स लगाओगे तो कॉलम का साइज बहुत हैवी हो जाएगा। भाई उसको क्या है, उसको तो ताकत चाहिए जितना लोड आ रहा है उसे संभालने के लिए, तो बोलेगा और ताकत दो तब लड़ पाऊंगा, और ताकत दो तब लड़ पाऊंगा, तो साइज हैवी हो जाएगा उसका। ठीक है, हाँ सुन बोलो। हाँ सर, वो ये एग्जाम रहेगी थी सर, वो स्टैट वाली सर, स्टैट वाली एग्जाम जो है, स्टैट और ऑटोकैड का जो एग्जाम है 6 तारीख को मैं पुणे से वापस आऊंगा पुणे, तो मैं तो दूंगा। ठीक है, और मैं अभी प्रयास कर नहीं पुणे, अभी मैं घर जाऊंगा कल, तो इसीलिए कल लास्ट क्लास है आपकी, फिर 5 दिन की छुट्टी रहेगी। ठीक है, मतलब सैटरडे संडे, उसके बाद बृहस्पतिवार को मैं क्लास चलेगी अपनी। तो जब बृहस्पतिवार को क्लास चलेगी अपनी, तो वहाँ पर भी उसी समय अरेंज करूंगा, क्योंकि इंटरनेट अच्छा चाहिए ना। ठीक है, फिलहाल मैं घर पे बात कर रहा हूँ और BSNL वालों से बात किया है। अब BSNL का काम इतना स्लो रहता है कि मतलब उनको बोल रखा है कि लगा दो, मेरे को बोले लग जाएगा, और अभी तक मेरे घर को 1 महीने से लगा ही रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलेगा।
चलो जी, फिर कल मुलाकात होंगे। कल कोई क्लास मिस मत करना, कल पोर्टफोलियो बनाना सिखाऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग को एक हैदराबाद का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट को G+6 जिसका सिस्टम स्लो होगा G+5 करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक लगाना, लोड कॉम्बिनेशन लगाना, सेल वेट 1 लगाना, बस। ठीक है, चलो।